हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे अंडरपेंटर्स, जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2026 में, लेक्चर नंबर 5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताएं मेरे एंटरप्रेन्योर्स। यस। तो कल का लेक्चर्स अच्छा ही हुआ है, कल कई सारे बच्चों ने प्रेस करा, बहुत अच्छा लगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है। हम ठीक है भाई, गला भी ठीक है बिल्कुल। तो आप सभी लोगों की केमिस्ट्री एंड आई थिंक मैथ्स भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। यस, आ जाओ भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 5 ही है ना, कोई कह रहा है 6 है, 5 ही है ना। ये कहाँ मतलब क्या करते रहते हैं, 5 ही है ना। बहुत सही। अबे कौन है लेक्चर नंबर 6? एक्स्ट्रा कहां से पढ़ रहा है तू? इतना दिमाग कहां से आ गया? यस। बहुत सही बहुत सही। कई सारे एंटरप्रेन्योर इकट्ठा हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने होमवर्क भी मांगा था। यस। तो ऑर्गेनिक में बेटा अभी थोड़ा सा, क्योंकि इनिशियल डेज में सर जो भी बताएंगे थोड़ा सा 11th वाला टच होगा, तो थोड़े से इनपुट्स लगा दीजिएगा। 11th वाली भी आपकी ऑर्गेनिक ऐसी ही कंप्लीट हो जाएगी, बिलीव मी। यस। बहुत सही। यार थोड़ा सा चैट बढ़ा दे, दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो इतनी लाइट होती है, आज सर दर्द हो जाता है। ठीक है। यस, बहुत सही। तो प्लीज बेटा आप सभी लोग ऑर्गेनिक वाले पार्ट को अभी से होल्ड करेंगे तो काफी सुधर जाएगा, और 11th क्लास की चीजें पहले पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। तो कोशिश करिएगा कि उस पर थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आप 1-1 घंटा अगर सबको दे रहे हैं इतना टाइम निकाल करके, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आप लोग करें। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? रे ऑप्टिक्स वाला मत बोलना यार, कुछ बच्चों को ना वहां से पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? यस। अरे बाबा, रोस्टेड मी, ये आ गए। कहो भैया ये बेंजीन वेंजीन संभालो अपना। जिंदगी खराब हो रही है बच्चों की। अरे हमें छोड़ दो यार। एक तो यार सारे बड़े बड़े टीचरों के बीच में डाल देते हैं मेरे को, ठीक है, फिर क्या ही बोले। यस, ये मैग्नेटिज्म तक पहुंच गए हैं। अच्छा अच्छा, हॉलीडेज चल रही है, वेरी गुड वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा होगा। वेरी गुड, मतलब ठीक है, बहुत सही बहुत सही। चलो चलो, हम लोग भी ज्यादा पीछे नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिज्म अराउंड हमारे पास है, बिल्कुल सही चल रहा है हमारा भी, ठीक है, बहुत सही। वैसे बोल क्या रहे थे सर? हैं, जरा ये बता दो बस। अब तुम लोगों ने आग लगाई दी है तो ढंग से लगाओ। ये चिंगारी छोड़कर कहां जा रहे? क्या बोला था सर ने? रोस्ट कर रहे थे, अच्छा। यस, वही है, छोटा इंसान, थोड़ा हंसमुख इंसान है, कुछ भी बोल दो क्या ही होगा। कुछ नहीं बोला था। नथिंग। अबे तुम तो आग ही लगा दोगे सही में। मैं यहां पे भड़का पड़ा था, मैं सोचा कि 1-2 लाइन मैं भी दूं क्या अभी डोज। कुछ नहीं बोला। बच गए रे, भड़कावे में आ गए थे थोड़ा सा। बेटा आपसे नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, ठीक है। नहीं नहीं, अब हमारे इतने अच्छे अच्छे टीचर है भाई साहब, तुम कह रहे हो फालतू में रोस्ट करो हैं? दो दोस्त के बीच में लड़ाई लगाकर वहां पर कह रहे लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, यहां जो कोशिश कर रहे थे उनको लड़वा दिए। यस भैया, तुम पर भरोसा नहीं है। आओ भाई, तुम्हारी रैंक ढूंढते ढूंढते पहले फाइंडिंग रेजिस्टेंस करेंगे, फिर क्वेश्चन की हमारे पास प्रैक्टिस होगी। क्लियर? यस। मिमिक्री कर रहे थे, हो ही नहीं पाएगी, गारंटेड। नोबडी कैन मिमिक मी। अरे भैया टैलेंट है, टैलेंट, ठीक है, ऐसे ही नहीं है। कोई नहीं कर सकता मिमिक्री। सच बताओ, हो पाई थी? नहीं हो पाई होगी, सच बताना। कोशिश पूरी जारी होगी, लेकिन नॉट पॉसिबल। हो पाई थी, अच्छे से लगी। मैं टीचरों की मिमिक्री करता नहीं हूं, नहीं तो मैं भाई साहब, तुम जानते नहीं हो मेरे को। दैत्य हूं मैं, दैत्य है।
यस कह रहे हो, नहीं हो पाएगा। हाँ हम जानते हैं प्योर टैलेंट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता है। यस क्लियर। हाँ 10-20% तो कोई भी कर लेगा, इतने इसमें क्या है। ठीक है चलो भाई बहुत सही। चलो 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 आ जाओ बेटा, तुम लोग तो बस आग लगाने में लगे पड़े हो हाँ चलो 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 ठीक है भाई, दोनों लेजेंडरी टीचर हैं। ठीक है वो 10% भी करेंगे तो पूरी 100% बेइज्जती होती है ठीक है यस चलो भाई स्टार्ट किया जाए। हाँ आशीष सर ने कर दी थी। अच्छा आशीष सर का तुम बता रहे थे, मैंने देखा था उन्होंने किस बात पे करा था, ये बोर्ड है उस वाले पे करा था सर ने है। हाँ कुछ नहीं समझ आ रहा, अरे इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बोर्ड है, ये सफेद कलर है। हाँ तो वो वाला शायद सर ने बहुत अच्छा किया था। यस आई नो। अभी मिले थे सर, ये लोग पता क्या करते भाई, मेरे मैमे एक दूसरे को भेजते रहते। मैंने कहा ये क्यों भेज रहे हो एक दूसरे को, कह रहे मजा आता है तुम्हारी देख करके ये नौटंकी। मैंने कहा भाई ये बच्चों के लिए होती है, कह रहे हमें भी मजा आ रहा। आशीष सर ने आर्य सर को मैसेज करा हुआ है राजवंश सर के मैमे भेजा करो। मैंने कहा भाई साहब ये तो हमारे मैमे फेल रहे हैं। हाँ ये आपस में भाई साहब मेरे सारे जितने भी ये बनते रहते हैं ना फालतू के, सब ये एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, देखो 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 ये क्या कर रहा। यस चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में वैसे भी बहुत सारे मेमे हो गए। यस सर मेमे क्या होता, अबे वही मेमे, ओहो तुम बकरी हो मेमे। हाँ यस अबे ये होते नहीं है यूट्यूब पे। हाँ मेमे। आर्य सर ने मैसेज दिखाया आशीष सर का, कह रहे भाई देखो आशीष सर डिमांड करते हैं राजवंत के कुछ मेमे भेज दो मैंने कहा बे यार। हाँ यस सर ये क्या मीम होता है, लो ये कह रहा है मीम होता है, ये एक अलग आया है। अबे मीम की स्पेलिंग तो ये होगी, ये तो मेमे है मीमी, अंग्रेजी टच बोलोगे तो मीमी हो जाएगा और हिंदी में थोड़ा सा अपना फ्लेवर डाला जाए तो मेमे। मीम तो ये होता है? चलिए हाँ खुद को स्पेलिंग नहीं आती है, हमको सिखाने चले, हटो यहां से जगह खाली करो। यस चलो भाई अब सारे बच्चे सीरियस हो जाए, मैंने आप सभी लोगों को पोल दिया, अब सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। चलो 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 क्लियर। हाँ आ जाओ आ जाओ। तो पहला सवाल हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ऑब्वियस सी बात है तुम तो नहीं पढ़ पाओगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इन्होंने किसके बारे में बोला है बेटा, याद रखना सेमीकंडक्टर के बारे में बात करी है। तो सेमीकंडक्टर में प्रॉब्लम क्या होती थी सर, सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो नो डाउट टाउ तो डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बॉन्ड्स हमारे पास ब्रेक होने की वजह से हमारे पास जो एन है वो इंक्रीज करने लगता है। तो रेजिस्टेंस की बात करो दैट इज एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। याद करिए रेजिस्टिविटी इसमें क्या है, ये है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हमारे पास होता है। और याद करो ये इसको डोमिनेट कर जाता था और डोमिनेट करने की वजह से हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है बेटा। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, यस ट्रू स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, इन अ कंडक्टिंग सॉलिड द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, वाई इज ट्रू एंड ये तो नहीं है, बोथ y एंड z आर ट्रू। सी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा होगा, मिस क्लिक कर दिया होगा। अरे देखो भाई देखो, ठीक है, y इज फॉल, z इज ट्रू। गधे कहेंगे हमारे पास y फॉल्स क्यों भाई, बताया भी था कि सेमीकंडक्टर का केस कई बार जेई ने पूछा है। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो, इसका ग्राफ ऐसा आता है। हाँ मिस क्लिक पहला। हाँ बेटा मैं अब अलग सर से डिमांड करूंगा कि इससे पहले कि आप लोगों को जेई एग्जाम में भेजा जाए, ठीक है, आप लोगों का ये उंगलियों का दिमाग का कुछ योगा पोगा कराया जाए। ठीक है, हाँ तुम्हारे लिए योगा पोगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कह रहा है वाई नॉट 4, वाई इज ट्रू एंड जेड इज अ
अबे भैया सेमीकंडक्टर का रीजन कुछ और है कि क्यों रेजिस्टिविटी, क्योंकि इसका रीजन होता है ये एन का फैक्टर, सेमीकंडक्टर में ये एन चेंज होता है। कोई कह रहा है कि सर डी ऑप्शन क्यों नहीं है, ये इसका रीजन कैसे हो गया बे? सेमीकंडक्टर के अंदर रेजिस्टिविटी फॉल करने का रीजन ये है कि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने की वजह से एन बढ़ता है, एन डोमिनेट करने की वजह से रेजिस्टिविटी घटती है। उसका कंडक्टर से क्या लेना देना बे? हाँ यस, तुम लोगों को योगा पोगा कराना पड़ेगा तभी जाकर के काम चलेगा। अच्छा अब जरा यहां पर ध्यान से देखते हैं अगला सवाल मेरे अंडरपेंटर। अब जो बच्चे क्लास 11वीं में, ध्यान सुनना, क्लास 11th में हम लोगों का थर्मल कंडक्शन वाला पार्ट था, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया, थोड़ा बहुत, उनको अब ऐसा लगेगा यार ये अच्छा हुआ कि क्लास 11वीं में से सोचना स्टार्ट करा था। और आज जो हम लोग बात करेंगे, अगर आपने ढंग से इसको करा तो क्लास 11th का एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे सवाल जेईई मेंस में 11th वाले पार्ट में भी आते। जरा सुनना, कंसिडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ एल एंड थिकनेस टी, ये एल है ये टी है, मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरियाज, इनके बीच का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर मान लो यहां से करंट हमारे पास आ रहा है और यहां पर हमारे पास करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस किन पर डिपेंड करेगा? ठीक है, एक कह रहा है वाई जेड इज ट्रू। बेटा जाकर थ्योरी पढ़ गया। कंडक्टर के केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन्स का रेट बढ़ जाता था, जिसकी वजह से एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स घट जाता। तो उन्होंने बोला कि कोलिजन बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यस। अब सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, मैं आप लोगों की, अरे इसको क्या हो गया? हाँ, अब पोल तो दे ही दिया है। अब मैं जरा यहां पर ध्यान से सुनना, मैं आपकी चैट रोकना चाहता हूं। प्लीज आप सभी लोग प्लीज चैट मत करिएगा, क्योंकि एक कंसेप्ट रिकॉल करना है। अब जो बच्चे कहते हैं ना सर मेरे को 11th क्लास की दिक्कत है, देखो ऑर्गेनिक में भी सर कोशिश कर रहे हैं कि 11th क्लास की चीजें बताते हुए चले, फिजिक्स में भी जहां जहां जरूरत आएगी वहां वहां पर 11th क्लास आपका रिवाइज होता रहेगा। बस आपको सीरियसली यहां पर देखना है। सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि मेरे पास एक, सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए, क्योंकि क्लास 11th में भी सिमिलर कंसेप्ट है हमारे पास। मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबॉइड है बेटा इस प्रकार से, ठीक है, मेरे पास एक क्यूबॉइड है इस प्रकार से। ये वाला जो डायमेंशन है, दिस इज एल, दिस इज बी, दिस इज एच। ये तीनों हमारे पास साइड्स मैंने आपको दे दिए हैं, एल बी एच, लाइक दिस। ये है एल, ये है बी, दिस इज एच। सारे बच्चे जरा देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है दैट इज रो एल बाई ए। ये आप लोगों ने कहां पढ़ा था? क्लास 10th में पढ़ा था। बहुत ध्यान से, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। प्लीज चैट मत करिएगा बेटा, ठीक है, प्लीज चैट मत करिएगा, अदरवाइज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जाएगा और उससे कई सारे सवाल खराब हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि 10वीं क्लास में एल क्या है और ए क्या है, इस पर ज्यादा मतलब फोकस नहीं करवाया गया। एक्चुअली में ये होता है लेंथ ट्रेवल्ड बाय द करंट। लेंथ ट्रेवल्ड लिखना है बेटा, ट्रेवल्ड बाय करंट। करंट कितना लेंथ चल रहा है वो होता है, एंड ए होता है परपेंडिकुलर एरिया फेज्ड बाय करंट। ध्यान से सुनना, फेज्ड बाय करंट कहने का मतलब सर क्या है? जरा देखना, इस ब्लॉक के अंदर से तो करंट किसी भी डायरेक्शन से भेजा जा सकता है ना। मान लो मेरे पास करंट इस वाले फेस पर आया और इस वाले फेस से निकल गया। मान लो पहली सिचुएशन ऐसी है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? जो रेजिस्टेंस, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो रेजिस्टेंस, जरा ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस होगा रो। अब बात आई सर एल क्या लेंगे? मैंने कहा एल वो होता है, जैसे करंट यहां पर आएगा तो करंट इधर से लेके इधर तक ये वाली लेंथ हमारे पास चलने वाला है। करंट कितना लेंथ चलेगा? ये वाला लेंथ करंट हमारे पास चलेगा, तो एल ये लेना है। और एरिया जो इसने परपेंडिकुलर फेस किया है, दिस इज द परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय दी करंट। तो ये वाला एरिया लोगे, ये वाला लेंथ लोगे, तो हमारे पास ये डायमेंशंस रखी जाएंगी। तो अब जरा ध्यान सुनना, लेंथ हो जाएगा इस केस में एल और एरिया हो जाएगा बी इंटू एच, दिस, राइट। मान लेते हैं करंट ये I1 अगर ऐसे गया तो रेजिस्टेंस जो आपका होगा R1 वो ये होगा। वेरी गुड। अगर मान लो कि करंट इस बैक साइड से यहां से आया और इस फ्रंट साइड से यहां से करंट निकल गया,
I2, तो इस मटेरियल ने कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस दिया होगा। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस R2 क्या होगा सर, रो L बाई ए। अब ध्यान से सुनिए, L क्या होगा, L होता है कितना लेंथ करंट गया, तो करंट जैसी आएगा वो इतना लेंथ चलेगा, और ये वाला जो इसका एरिया है, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, ये वाला जो हमारे पास एरिया होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय द करंट। करंट इतना लेंथ चलेगा और परपेंडिकुलर एरिया जो उसको मिलेगा दैट विल बी दिस। तो जरा ध्यान से सुनिए, तो यहां पर लेंथ हमारे पास क्या लिया जाएगा, इस बार बी लिया जाएगा, और एरिया की अगर आप बात करें तो सर ये वाला एरिया परपेंडिकुलर एरिया दैट इज एल इंटू एच, ये होगा। क्लियर? अगर मान लो मेरे पास करंट यहां से आया ऐसे और करंट बेस से चला गया ऐसे, I3 हमारे पास करंट है, तो इस बार आपका जो रेजिस्टेंस R3 इस कंडक्टर ने दिया होगा दैट इज रो। अब बात आई सर लेंथ क्या लेना है, मैंने कहा लेंथ जो करंट चलेगा, जब करंट आएगा तो ये वाला लेंथ चलेगा, हाँ, और जो एरिया उसको परपेंडिकुलरली मिलेगा वो ये वाला एरिया इसको मिलेगा, तो हमें एरिया ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, एरिया हमें ये वाला लेना पड़ेगा और लेंथ होगा हमारे पास ये। तो अगर आप देखें तो यहां पर अब हमारे पास क्या बनेगा, लेंथ इज इक्वल टू एच और एरिया हो जाएगा बेटा ये और ये, दैट इज एल इंटू बी। क्लियर हुई क्या बात, हाँ या ना? सेम चीज जिन बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ी हुई है प्लीज एक बार दिल बनाइए। अब बिल्कुल सीरियस चलेगी क्लास बेटा, ध्यान सुनना। स्टार्टिंग का हंसी मजाक हो गया और उसके चक्कर में आज की क्लास मिस करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खराब होंगे। ये I1 करंट आ रहा है, तो इस वाले के लिए कौन सा एरिया लेना होगा, ये वाला एरिया लेना होगा जो उसको परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो A की वैल्यू क्या है, ये होगी सर, दैट इज B इंटू एच। अगर इस वाले करंट की बात कर रहा है तो इसके लिए कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, दैट इज L इंटू एच। ये वाला एरिया हमें लेना है, और अगर मान लो कि हमारे पास ये वाला है तो इसके लिए ये वाला एरिया हमारे पास लिया जाएगा। कितने बच्चों, वेरी गुड। अब ये क्लास सर 11th में भी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाँ। अब इसी चीज को आपने अगर वहां 10% भी एफर्ट्स लगाए होंगे तो अब आपको मजा आएगा कि हाँ यार कौन सी बात कहां की कैसे जोड़ी जा रही है। तो मैं अब आपको दोबारा बता रहा हूं, क्लास 10th में आप लोगों को ये चीज तो पढ़ाई जाती है, क्लास 10th में ये फॉर्मूला आपने वहीं से पढ़ लिया था बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें L क्या है, A क्या है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं इस कंसेप्ट को, ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो तो मेटीरियल की प्रॉपर्टी है, कॉपर आप यहां का कॉपर ले या वहां का कॉपर ले, रेजिस्टिविटी विल बी सेम। ठीक है, L इज द लेंथ ट्रेवल्ड बाय द करंट। जब करंट ऐसे और ऐसे निकला है तो लेंथ कितना चला है, ये वाला L, और एरिया होता है परपेंडिकुलर एरिया फेस बाय द करंट। तो ये व्हाइट रीजन जो है ये इसको परपेंडिकुलर मिला, दैट इज B इंटू एच। अगर करंट ऐसे आके इधर गया है तो लेंथ कितना चला है, दैट इज B, और जो एरिया मिला है बेटा दैट इज L इंटू एच। करंट अगर ऐसे जाकर के ऐसे गया है तो लेंथ कितना चला है H, और एरिया जो मिला होगा सर वो ये वाला मिला होगा, दैट इज L इंटू बी, लाइक दिस। तो आप रेजिस्टेंस इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? अब जरा देखना ये वाला सवाल, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L, लेंथ थिकनेस सब कुछ दे दिया है, अब रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन दीज टू फेसेस। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, लेंथ कितना चला होगा मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड L एंड थिकनेस, तो ये भी L हुआ, स्क्वायर शीट है। ठीक है, तो लेंथ हो जाएगा L डिवाइडेड बाय एरिया की बात करोगे दैट इज L इंटू टी, तो L और L कट गया, दिस विल बी रो बाय टी। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेजिस्टेंस गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T गलत, इंडिपेंडेंट ऑफ L सही, इंडिपेंडेंट ऑफ T गलत। तो सी ऑप्शन इस बार हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इस बार सी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या? यस सारे बच्चे? अब आप यहां तक आने के बाद अगर आप ऑप्शन गलत पढ़ रहे हो तो बेटा ये तो फिर गलत हो गया, बहुत ज्यादा है। सर आपने कैसे लिखा, ध्यान से समझ, करंट कैसे आ रहा है, करंट यहां आया इस तरीके से और यहां से चला गया। तो जब करंट इस प्रकार से जा रहा है तो लेंथ कितना चला होगा सर, ये चला है दैट इज L,
और एरिया कौन सा मिला होगा, ये वाला एरिया मिला होगा, दैट इज L इंटू टी हमारे पास लाइक दिस, ये वाला एरिया है दैट इज L इंटू टी। अगर आप देखें तो ये वाला और ये वाला कट गया बेटा, रो बाय टी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हमारे पास है। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अब तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता हो तो भैया फिर मैं ही क्या ही सिखा दूंगा तेरे को, ठीक है, हमारे पास क्या ही सिखा दिया जाए तेरे को, क्लियर। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। अगला सवाल, ये वाला सवाल हमारा कई बार आया है, ध्यान से सुनेंगे, चलिए क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा। सर पता कैसे चलेगा कौन सा लेना, अबे करंट की जो डायरेक्शन, मत सुन बेटा लेक्चर, मत सुन, ठीक है, मैं तेरे को समझा भी नहीं पाऊंगा। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस, अब ये क्लास 11th में भी कराया गया है। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं। दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, एक का रेडियस है हमारे पास A और एक का रेडियस है हमारे पास B। रेडियस A एंड B, B इज ग्रेटर देन A, इज फिल्ड विद अ मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी रो। मान लो इनके बीच में आपने मटेरियल फिल कर दिया है ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, अब इन दोनों स्फीयर्स के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। दैट मींस आप करंट को यहां से भेज रहे हैं और करंट यहां से बाहर निकल रहा है, तो जो भी रेजिस्टेंस इसको मिलेगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच में, वो हमें बताना है। वेरी गुड। अब जिन बच्चों ने क्लास 11th हल्की सी भी रिवाइज करी होगी, उनको अब धीरे धीरे कंसेप्ट जुड़ते हुए दिखेंगे। दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर देम। और जब क्लास 11th दोबारा रिवाइज कराई जाएगी दिसंबर में, तब आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि यार करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने तमीज से पढ़ा था, इसलिए मेरे लिए आज ये आसान हो रहा है। अब सारे बच्चे मेरे को बताना कि क्वेश्चन को कैसे करें। हमारे पास एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, कंसेंट्रिक। कुछ बच्चे कहते हैं सर कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। यहां पर आपने मटेरियल भर दिया है, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है हमारे पास B, इसके अंदर जो मटेरियल भरा है इसका रेजिस्टिविटी है रो। अब करंट कैसे जा रहा है, ध्यान से समझना। करंट हमारे पास यहां से एंटर कर रहा है, यहां से बाहर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस की बात करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड, कई बच्चे अब सही है। जरा देखना, सबसे पहले दिमाग में आएगा सर रेजिस्टेंस फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, रो L बाय A। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि हमारे पास कई बच्चे तो ये बोलेंगे सर लेंथ तो ये रहा, करंट इतना लेंथ चलेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर ये जो करंट लेंथ चलेगा दैट इज B माइनस A। अब एरिया कौन सा लोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं। बेटा देख, मैं तेरे को एक बात बोलूंगा, बुरा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इसके अपोजिट स्टेटमेंट्स मिलते हैं। हाँ, समय बचाने के लिए डायमेंशन एनालिसिस से कर दे। भाई देख, पूरे एग्जाम में हो सकता है 1 या 2 सवाल तू उस सारी डायमेंशन एनालिसिस कर ले, ऑप्शन एलिमिनेशन कर ले, ये सब चीजों से तू 2-3 सवाल कर लेगा, उससे तेरा सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो बाहर के मार्केट का ढकोसलेबाजी है, प्लीज इसको छोड़ दे, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। तू सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा है तो तेरे को कंसेप्ट समझ आना चाहिए। डायमेंशन एनालिसिस से तू कर भी लेगा, एग्जाम में 1 आध सवाल आएंगे, बाकी सवाल तो कंसेप्ट से ही लगेंगे ना भाई। सारे बच्चे अब जरा ध्यान समझना कि सर एरिया तो बार बार चेंज हो रहा है। वेरी गुड। अब एक बच्चा कहेगा सर एरिया 4 पाई बी स्क्वायर ले लो, एक कहेगा 4 पाई ए स्क्वायर। अरे भाई एरिया होता है जितना करंट को परपेंडिकुलरली मिल रहा है। मान ले एक स्फीयर था, करंट अंदर से एंटर करके बाहर निकलेगा तो कितना एरिया मिलेगा उसको परपेंडिकुलरली। सर ये अंदर वाला एरिया और ये वाला एरिया उसको परपेंडिकुलरली मिलेगा, तो सर एरिया हमारे पास पहले 4 पाई ए स्क्वायर है। मैंने कहा हाँ। फिर सर जैसे करंट आगे जाएगा तो सर ये वाला एरिया लेंगे, फिर जैसे ही ये आगे जाएगा सर ये वाला एरिया लेंगे, फिर जैसे ही ये आगे जाएगा सर ये वाला एरिया लेंगे, फिर जैसे ही ये आगे जाएगा सर ये वाला एरिया लेंगे। तो आपको अब ये चीज समझ आ रही होगी कि सर करंट जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, इसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज मिलते चले जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। वेरी गुड। हमें यहां पर सोचना पड़ेगा कि सर किसी भी x रेडियस पर अगर आप dx एलिमेंट की एक थिकनेस वाली शेल ले लें। अब ये इंटीग्रेशन तुम्हें सिखा रखी है बेटा। अब तुम बोलो कि सर मेरे को नहीं आती, प्लीज अपना बैकलॉग खत्म करो बेटा, हर चीज बेसिक से पढ़ाई है, ठीक है। मैंने x रेडियस पर dx थिकनेस की क्या लिया, इस टाइप से एक शेल ले ली है।
ध्यान सुनना, करंट कैसे गया है, करंट यहां से एंटर करा, करंट यहां से बाहर निकल गया है लाइक दिस। अब इसका स्मॉल रेजिस्टेंस लिखूंगा, स्मॉल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू रो। सर लेंथ लिखना है डिवाइडेड बाय एरिया लिखना है, ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय एरिया लिखना है। तो लेंथ कितना चलेगा सर, यही वाला लेंथ करंट गया है, मैंने कहा हाँ, तो ये वाला लेंथ कितना है भाई सर, दैट इज इक्वल टू dx, ये जो लेंथ चला है दिस इज dx, तो ये हो जाएगा रो इंटू dx, मैंने कहा बहुत सही, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा मिलेगा सर, एरिया ये अंदर वाला जो ये वाला एरिया है ये इसको मिलेगा, क्योंकि जैसे ही करंट बाहर निकलेगा, जैसे मान ले तू अपना हाथ को हेमिस्फीयर बना और करंट ऐसे, करंट यहां से जा रहा है यहां से निकल रहा है, तो कितना एरिया उसको मिलेगा सर, ये हेमिस्फीयर का अंदर वाला एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर, जब करंट अंदर से बाहर जाएगा तो कितना एरिया उसको मिलेगा बेटा, दैट विल बी 4 पाई आर का स्क्वायर, ये इसको एरिया यहां पर मिल रहा होगा। तो हमें यहां पर रखना होगा बेटा 4 पाई एक्स का स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। अब सारे बच्चे जरा देखना, क्या आप ये कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज, ऑल एलिमेंट्स विल बी इन सीरीज। अब 10वीं क्लास में पढ़े हुए हो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पर हमारे पास, ध्यान से समझना, जहां पर हमारे पास दोनों में करंट सेम जाता है। जब बैटरी में से करंट जा रहा है, इसमें भी वही करंट, इसमें भी वही करंट, व्हेन करंट इज सेम इन बोथ द रेजिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई समझना, हम कह रहे हैं कि भाई एक ये शेल है, एक ये शेल है, एक ये शेल है, 2 एम्पेयर यहां से गया होगा तो 2 एम्पेयर इसमें गया, 2 एम्पेयर इसमें गया, 2 एम्पेयर इसमें गया, करंट हमारे पास सब में से सेम पास हो रहा है। ऑल रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन याद है, आर सीरीज क्या होता है सर, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dr करना चाहिए, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रो dx डिवाइडेड बाय 4 पाई x का स्क्वायर। मेरे सारे एंटरप्रेन्टर्स बताएंगे वेरिएबल क्या है और लिमिट क्या है। चलिए भाई, सर एक बार एरिया बता दीजिए, सारे बच्चे इसको लिखो पहले और लिमिट्स बताइए। जिनको एरिया की दिक्कत है, तुम लोगों ने बेटा क्लास बीच में ज्वाइन कर ली है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर देता हूं, अब तुम्हारे ऊपर है। परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय द करंट, एक स्फीयर है, करंट अंदर से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, अपने हाथ को ऐसे कर, पेन ले, इसको परपेंडिकुलरली चुबा, ऐसे चुबाएगा तो परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे 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 अलोंग रेडियस तेरे को चुबाना पड़ेगा। तो जो भी एरिया जो तेरे को परपेंडिकुलरली मिल रहा है, इसको जाने के लिए जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वो एरिया कितना होगा सर, ये अगर ये हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर, सिमिलरली यहां पे भी 2 पाई आर स्क्वायर, तभी अंदर से करंट जब बाहर गया होगा तो अंदर वाला जो एरिया होगा दैट इज अ परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय द करंट, 4 पाई एक्स का स्क्वायर रहेगा। वेरी गुड सर। x जिसके साथ d लिखा होता है सर ये वेरिएबल है। अब मैंने कहा कि भाई x को वेरी कराना है, x इज द रेडियस, इसको मैं कहां से कहां वेरी कराऊं कि ये बन जाए। तुमने कहा सर सबसे पहले रेडियस रख दो a का, सबसे पहले क्या रेडियस रखो सर, सबसे पहला रेडियस रखो आप a का, फिर रेडियस बढ़ाओ, फिर रेडियस बढ़ाओ, फिर रेडियस बढ़ाओ एंड सो ऑन, आप फाइनल रेडियस रख दो सर b का। तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो मैंने कहा a से लेके b तक कर दे, हाँ, तो रो अपॉन 4 पाई बेटा बाहर निकाल लो, ये आएगा -1/x फ्रॉम a से b, इंटीग्रेशन ध्यान से करना। तो r टोटल की वैल्यू आपके लिए क्या आ रही होगी, दैट इज रो अपॉन 4 पाई। वैसे तो अपर माइनस लोअर है, माइनस को कंपनसेट कर रहा हूं, इतना दिमाग लगा लेना, 1/a माइनस 1/b। जिनको डाउट है सर 1/b माइनस 1/a क्यों नहीं हो, एक स्टेप बढ़ा ले बेटा, माइनस है यहां पर, आगे जाकर के इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएगा तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, 1/a माइनस 1/b। तो ये हमारे पास रो अपॉन 4 पाई 1/b ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। क्या आंसर आया, बी ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है। वेरी गुड, क्लियर। एजी गाली दे रहा है बेटा, देने तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे अब जरा ध्यान सुनना, सिमिलर एक और कंसेप्ट के ऊपर अगर मैं एडिशनल सवाल आपको एक और दे दूं, ध्यान सुनना, एडिशनल क्वेश्चन
अब मॉडिफाई कराता जाऊंगा, ये भी सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक इस प्रकार से एक सिलेंडर है, जरा देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। इस प्रकार से एक सिलेंडर है ऑफ लेंथ L, रेडियस R। सारे बच्चे जरा बताना, अगर मेरे पास यहां पर रेजिस्टिविटी इज रो, करंट यहां से आया, करंट यहां से चला गया, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? सारे बच्चे इसकी वैल्यू बताएं। चलिए भाई आराम आराम से करना बेटा, ये हमारे पास कितना रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू बताएं। एडिशनल क्वेश्चन ए, एडिशनल क्वेश्चन बी। मान लेते हैं इस बार ऐसा सिनेरियो है, अब देखो फॉर्मूला आपका रो एल बाय ए है, लेकिन उसमें कौन सी चीज क्या है बच्चों को पता ही नहीं होती है, ठीक है? तो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेकर के। सारे बच्चे जरा ये समझना। चलिए भाई करिए। अब हमारे पास यहां पर हम लोगों का मटेरियल है बस इतना एरिया में, ठीक है? ये हमारे पास मटेरियल भरा हुआ है। पहले वाले का बेटा सारे बच्चे रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास पहले वाले केस का क्या रेजिस्टेंस बनेगा। सेकंड केस हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसका ये वाला रेडियस है ए, ये वाला रेडियस है बी, द लेंथ इज एल। अब मेरे पास जो यहां पर करंट जा रहा है, दैट करंट इज गोइंग लाइक दिस, करंट इज गोइंग लाइक दिस अलोंग द लेंथ, हमारे पास करंट जा रहा है। तो इस केस में रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? चलिए भाई, हाँ वेरी गुड सर। अगर इस केस में रेजिस्टेंस की बात करें, रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया लिखा जाता है, तो इनको ध्यान से समझेंगे बेटा। दैट विल बी इक्वल टू रो, लेंथ चलना है एल और एरिया हो जाएगा सर हमारे पास पाई आर का स्क्वायर। सर दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। पहले केस का सर ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा होगा, रो एल बाय पाई आर का स्क्वायर। वेरी गुड। अगले केस में जरा देखना बेटा, रेजिस्टेंस विल बी रो इनटू लेंथ जो करंट चल रहा है डिवाइडेड बाय एरिया जो उसको परपेंडिकुलरली फेस करना पड़ रहा है, वो रखना पड़ेगा। सारे बच्चे अगले केस का बताएं, यहां पर गलतियां होनी स्टार्ट होंगी। मैच्ड पहले वाले का, ए वाले का। वेरी गुड सर। इधर का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज रो, लेंथ चलेगा करंट यहां से लेके यहां तक, दैट इज एल, और एरिया सर सिर्फ यही वाला एरिया मुझे लेना है जो उसका परपेंडिकुलरली उसने फेस किया, यही वाला हमारे पास सिर्फ एरिया लिया जाएगा। अब बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ये वाला जो आपका एरिया है ना बेटा, दैट एरिया विल बी पाई इंटू बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बच्चे क्या लिखते हैं, सम स्टूडेंट्स ये आंसर रिपोर्ट कर देते हैं ऑप्शन देख करके, और फिर बाद में आकर के उनको रियलाइज होता है कि क्या गलती करी है। रो एल अपॉन पाई इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, पगले पता नहीं कहां से करते हैं। दिस विल बी बी स्क्वायर। भाई बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाएगा, तब जाकर के तेरे को अपना एरिया मिलेगा शेडेड वाले का। अब बच्चे क्या करते हैं, रेडियस को घटा देते हैं और फिर सर्कल बना के एरिया बताते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है, भाई बिल्कुल गलत है। पाई इंटू आउटर एरिया, जो ये वाला एरिया है लिख दे, एरिया जो शेडेड है ध्यान से समझ, दैट इज एरिया आउट माइनस एरिया इन, ये है। तो एरिया आउट है पाई इंटू बी का स्क्वायर माइनस पाई इंटू ए का स्क्वायर, तो दिस इज पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सिली मिस्टेक्स में काउंट हो जाती है। क्लियर, मैच्ड, वेरी गुड। अब जरा सी ऑप्शन मैं अब आपको दे रहा हूं, सी ऑप्शन जरा ध्यान से सुनना कि मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, ध्यान सुनना, मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है, दिस इज ऑफ लेंथ एल। अब ये भी क्लास 11th में कराया हुआ है, पता नहीं कितने बच्चों को आता होगा, लेकिन चलिए कोई नहीं, आराम आराम से देखते हैं। दिस इज ऑफ रेडियस ए, ठीक है, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, स्टार मार्क करना इस सवाल को, ठीक है। दिस इज ऑफ योर लेंथ एल, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ध्यान सुनना।
और इसके बीच में हमारे पास एक मटेरियल भर दिया है, इसके बीच में देयर इज अवर मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल मैंने यहां पर हम लोगों ने भर दिया है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है बेटा, दिस रीजन इज अवर कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। थोड़ा हैंग हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा वो कर दिया है, लेकिन ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, फ्लोइंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड हमारे पास। तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सिलेंडर कितना है, बाय सिलेंडर ने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा, यह हमें बताना है। यस सर, व्हाई डिडंट वी डू इंटीग्रेटिंग? वाह वाह वाह, क्या अंग्रेजी बोली है, वाह 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 वाह। अबे गधे, इंटीग्रेशन तब करेगा जब कोई भी चीज या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रही हो। यहां पर जो तेरे को एरिया परपेंडिकुलरली मिलेगा, पगले इंसान, करंट आएगा, इसको पहले एरिया क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा, फिर उसके ऊपर भी वही वाला एरिया मिलेगा, फिर उसके ऊपर भी वही वाला एरिया मिलेगा, फिर उसके ऊपर भी वही वाला। तो कोई डिफरेंट क्वांटिटी थोड़ी ना मिल रही है। अब जरा यहां पे समझ कि क्यों इंटीग्रेशन यहां पे करना है, यही चीज दिमाग में लगाना पड़ेगा भैया। वेरी गुड। करंट समझ रहे हो कैसे जा रहा है? जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक सिलेंडर है, करंट कैसे जा रहा है, अंदर से बाहर की डायरेक्शन में। मतलब करंट यहां से इस वाली सरफेस को ऐसे हिट कर रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, रेडियस के लॉन्ग, अंदर से आया इधर चला गया, अंदर से आया इधर चला गया, अंदर से आया इधर चला गया। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड यहां पर करंट हमारे पास जा रहा है। अब बताना है, अब बात आ रही है, सारे बच्चे जरा समझना। मैं अब आपकी यहां पर चैट रोक रहा हूं, क्योंकि इसी को कहते हैं ना कि एग्जाम में एक ही स्टेटमेंट को आपको घुमा फिरा के कितना तंग करा जा सकता है। अब आपको क्लास में ही सीख करके जाना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब जिन बच्चों ने ये कभी सीखा ही नहीं कि एल क्या है, ए क्या है, ऑब्वियसली एग्जाम में जाकर के आपको दिक्कतें आएंगी। अब करंट मैं कैसे कह रहा हूं, करंट हमारे पास यहां से एंटर कर रहा है, ध्यान सुनना, और यहां से रेडियस के अलोंग बाहर जा रहा है। अब तू समझ, तेरे को एक ग्लास ये दी है, करंट यहां से एंटर करा, बाहर निकल गया। अगर मैं तेरे को डिफरेंट रेडियस की ग्लास दूं, एक छोटी ग्लास, एक बड़ी ग्लास, फिर बड़ी ग्लास, 3 ग्लास दे दी, तो क्या इसका एरिया, जो सेकंड ग्लास है उसका एरिया और जो तीसरी ग्लास है उसका एरिया, क्या अंदर वाला जो एरिया होगा वो तीनों का अलग होगा? अब बच्चे सोच ही नहीं पाते, भाई इसके अंदर पेंट करने के लिए बोलूंगा तो अलग अमाउंट ऑफ पेंट लगेगा। सर बड़ी ग्लास दोगे तो अंदर एरिया बड़ा हो गया तो ज्यादा पेंट करना पड़ेगा। सर और बड़ा ग्लास लोगे तो अंदर वाला एरिया और बड़ा हो जाएगा। अंदर आप पेंट करने के लिए कह रहे हो तो सर पेंट ज्यादा लेकर के आइएगा मार्केट से। यस, सबसे पहली बात है एरिया क्या है, एरिया वो है जो करंट को मिलता है परपेंडिकुलरली। जब करंट अंदर से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है तो यही वाला एरिया उसको परपेंडिकुलरली फेस करना पड़ता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अब क्यों इंटीग्रेशन कर रहा हूं, क्योंकि जब पहली बार करंट यहां से पास होना स्टार्ट होगा तो उसको एरिया कौन सा मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले कौन सा एरिया उसको मिलेगा, सबसे पहले एरिया ये वाला मिलेगा, सबसे पहले एरिया ये वाला मिलेगा। और ये वाला एरिया हो गया कितना, 2 पाई ए इंटू एल। याद है ना हमारे पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो कितना मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। सर जैसे ही करंट हमारे पास थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो करंट यहां पर जाएगा, अब इसका एरिया कुछ और आएगा। मैंने कहा हाँ यार एरिया तो कुछ और आएगा। फिर जैसे ही करंट बिल्कुल आखिरी तक पहुंचेगा तो सर इसका एरिया तो कुछ और होगा। मैंने कहा राइट, इसका एरिया 2 पाई बी इंटू एल होगा। तो जैसे जैसे करंट बाहर निकल रहा है उसको बार बार एरिया अलग मिल रहा है, ये वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वेरी करेगा बेटा। तो तेरे को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से सुन मेरी बात, तेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा।
राइट। तो अब डायरेक्टली नहीं कह सकता। कोई बच्चा बोले सर यहां इंटीग्रेशन क्यों नहीं करा, क्योंकि जब करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, बार बार एरिया एक ही मिल रहा है, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो डायरेक्टली तू लिख सकता था, लेकिन यहां पर एरिया जैसे जैसे वो सिलेंडर बाहर बड़ा होता जाएगा तो उसको एरिया अलग अलग मिलता चला जाएगा, तो ये वेरी कर रहा है। तो अब जरा ध्यान सुनना, हम लोग इस ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सर आपने कभी एलिमेंट लेना सिलेंडर के लिए तो सिखाया नहीं, इसलिए कहा था एक एक करके। सबसे पहले रॉड सिखाया, फिर रिंग सिखाया, फिर स्फेयर सिखाया। पिछला सवाल स्फेयर का था जहां शेल लेते थे, यहां पर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेल। क्या लेते हैं? सिलेंड्रिकल शेल। ध्यान सुनना, क्योंकि एलिमेंट क्या होता है सर, एलिमेंट वो होता है जिसको रिपीट कर करके सिस्टम बना ले। तो जरा समझ, एक गिलास है, एक गिलास है, इसके ऊपर एक और बड़ी गिलास अगर मैं ले आऊं, जैसे यहां पर तो गिलास हमारे पास और है नहीं, ठीक है, इसी के जैसे एक और ग्लास ले आऊं, उसके अंदर इसको फिट कर दूं, फिर तीसरे के अंदर फिट कर दूं, फिर चौथे के, तो तेरे को एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। समझ रहा है? तेरे को एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। जैसे जैसे तेरा सिलेंड्रिकल शेल रेडियस बड़ा होता जाएगा, तेरे को एक सॉलिड सिलेंडर मिलेगा, लाइक दिस। ध्यान से देख, मैंने इस प्रकार से एक शेल ले लिया है। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये चीज समझ नहीं आई। यार भाई देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। पेड़ को देखा है, ट्री को देखा है, जो पेड़ होता है, ठीक है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास पेड़ है, इसका ये वाला सेक्शन अगर आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलता है? सिलेंडर मिलता है। क्या मिलता है? सिलेंडर ही मिलता है ना। अगर आपने नोटिस किया हो, पेड़ के उसमें ये पूरा सिलेंडर है ना, ये कैसे बना होता है सर? इसके अंदर ना इस तरीके से शेल बाय शेल ऐसे परत परत ऐसे चढ़ी होती है, जिसकी वजह से सर ये एक सॉलिड सिलेंडर हमें लग रहा होता है। तुमने अगर ये चीज नोटिस करी हो, कितने बच्चों ने नोटिस करी है? जो पेड़ होता है, पेड़ का इसको कहते हैं ट्रंक, अगर आप देखोगे तो ये सिलेंडर ही तो है हमारे पास, है ना। और अगर आप इसको देखें तो ये बना, सिलेंडर बना कैसे है सर? हर साल पेड़ के ट्रंक पर एक एक लेयर जुड़ती जाती है शेल बाय शेल, और उसका रेडियस बड़ा होता चला जाता है, हाँ या ना? यस। तो सिलेंडर कैसे बनाना है आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई नेचर ने सिलेंडर कैसे बनाया है, कि भाई एक पतला सा पहले पेड़ था, हाँ, उसके अगले साल में इसके ऊपर एक परत और जुड़ गई, यस, तो पेड़ थोड़ा मोटा हो गया, फिर एक परत और जुड़ गई, यस, फिर एक परत और जुड़ गई। तो अगर आप नोटिस करें तो सिलेंडर आप बना कैसे रहे हैं? सिलेंडर नेचर कैसे बना रहा है? शेल बाय शेल, हर सिलेंड्रिकल शेल, हर साल एक शेल जुड़ता जाता है, तो पेड़ की चौड़ाई हमारे पास बढ़ती रहती है। वही चीज तू यहां क्यों नहीं सोच पा रहा बे? नेचर से जोड़ करके सीखना पड़ेगा कि अगर मान लो हम लोगों ने एल लेंथ का एक शेल ले लिया है, इसका रेडियस हमारे पास x लिया है, थिकनेस हमारे पास dx है। जरा अब सारे बच्चे इसका रेजिस्टेंस बताना। करंट यहां से आया, यहां से चला गया, स्मॉल रेजिस्टेंस सारे बच्चे इसका लिखें। चलिए भाई, लिखो लिखो लिखो। सर अनियन की बात करें, अनियन हमारे पास बेसिकली बेटा अगर आप उसको कट करेंगे तो वो 2 डायमेंशनल है। सिलेंडर इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिलेंडर याद रखना है कि कभी भी आपको रॉड बनानी है तो कॉइंस आपको एलिमेंट लेने हैं, अगर आपको डिस्क बनाना है तो रिंग एलिमेंट आपको लेना है, स्फेयर बनाना है तो स्फेरिकल शेल आपको एलिमेंट लेना है, सिलेंडर बनाना है तो सिलेंड्रिकल शेल, इस तरीके से एलिमेंट लिखना है। सारे बच्चे इसका जरा रेजिस्टेंस लिखिए। तो सर रेजिस्टेंस होगा रो, मैंने कहा यस। सर लेंथ, मैंने कहा यही तो करंट चला है, ये कितना लेंथ है हमारे पास सर? dx, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया, जो उसको एरिया मिलेगा वो होगा बेटा हमारे पास 2 पाई RL या 2 पाई XL, कैपिटल L। किस किस का ये आ गया? एक बार दिल बनाइए, ध्यान से सुनना। सर ये क्या है? दिस इज लेंथ ट्रेवल्ड बाय करंट। ध्यान से देख भाई, डायग्राम को देख, लेंथ ट्रेवल्ड बाय करंट, ये है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है सर? दिस इज परपेंडिकुलर एरिया फेस्ड बाय करंट। बस कंसेप्ट वही होता है यार, मैथ्स थोड़ी सी जुगाड़ लो हमारे पास। यार अगर तेरे पास कोई गिलास है, उसका अंदर का एरिया कितना होगा? कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 पाई आर। अबे 2 पाई आर लेंथ होता है, एरिया थोड़ा होता है। सिलेंडर का अंदर वाला एरिया, अगर मैं तेरे को कहूं कि भाई तेरे को मैं पेंट ब्रश दे रहा हूं, उसको पेंट करना है अंदर से, तो कितना एरिया पेंट करेगा? सर ये साइड वाला और बेस करूंगा। मैंने कहा मेरे लिए अगर दोनों साइड से ओपन है तो सर दोनों साइड से ओपन है तो सिर्फ साइड वाला एरिया पेंट करूंगा, कितना होगा? 2 पाई RL।
तो वही चीज तो यहां पर लिखा है, रेडियस हो गया है हमारे पास x, तो एरिया कितना आएगा 2πxl यार, बस और क्या है। अब ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस जोड़ने के कई तरीके होते हैं, मतलब कई नहीं, दो तरीके होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सारे बच्चे समझना, जैसे जैसे आपके शेल्स आएंगे, यहां पर आपका एक शेल आएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका एक शेल आएगा, हां सर, फिर इसके बाद एक और शेल आएगा, हां सर। इन सभी शेल्स में क्या करंट सेम जाएगा? कुछ बच्चे कहते हैं नहीं, अरे पागल है क्या, 2 एंपियर करंट अगर इधर से गया है तो 2 एंपियर ही जाएगा, 2 एंपियर ही जाएगा, 2 एंपियर ही जाएगा, 2 एंपियर निकल जाएगा। सर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो करंट कैसे सेम? अबे गधे, V = IR, तेरा करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ रहा है? रेजिस्टेंस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ तो जो भी तूने बैटरी लगाई होगी करंट कम बनेगा, लेकिन वो करंट थ्रू आउट सेम जाएगा, पूरे कंडक्टर में से सेम जाएगा। तो यहां पर करंट हमारे पास सेम जा रहा है इन ऑल शेल्स। ध्यान सुनना, करंट इज सेम, करंट इज सेम इन ऑल शेल्स, सेम इन ऑल शेल्स। और अगर करंट सब में सेम है, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो याद रखना, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ dr करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो dx डिवाइडेड बाय 2πxl। कांस्टेंट को बाहर निकाल ले बेटा, ये आ जाएगा। और इंटीग्रेशन, सारे बच्चे लिमिट्स बता दीजिए कहां से कहां, सारे बच्चे लिमिट्स बता दीजिए कहां से कहां हमें जोड़ना चाहिए, कहां से कहां हमें जोड़ना चाहिए। सर x वेरिएबल है, x तो डायग्राम में सर रेडियस था, तो a से लेकर के b तक सर जोड़ दो, तो ये आपका आएगा ρ/2πl। याद रखना 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x फ्रॉम a से b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ρ/2πl। वैसे तो ये तेरे को कर लेना चाहिए था नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। अगर तू देखे लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a बाय b हमारे पास वैसा वाला फॉर्मूला, ρ/2πl ln हमारे पास b बाय a, दैट विल बी योर आंसर। कितनों का ये आ गया, दिल बनाइए। एक कह रहा है सर 0 से b तक, अरे भाई तेरा मेटीरियल कहां से है? मेटीरियल तेरा a रेडियस से है चचा। क्लियर? कितनों का ये मैच कर गया? दिस इज योर आंसर बेटा, दिस इज योर आंसर। क्लियर? वेरी गुड। अब इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं इस सवाल पर, अब इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं इस सवाल पर। आज की क्लास मैंने कहा था कि थोड़ी सी कई बच्चों को भारी लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे, क्योंकि हमारे पास देखो क्या है कि अब हमारे हर दिन आपकी 3 क्लास हो रही, तो अलग से एडवांस नहीं ले सकते, तो हम क्लास में ही मर्ज करते हुए चलेंगे, तो ध्यान से आप लोगों को करना है, ठीक है। फिगर शो, अब कुछ क्लासेस आपको आसान लगेंगी, कुछ क्लासेस कठिन लगेंगी, लेकिन बात यह है कि सब चीजें रेलिवेंट है, पढ़ना जरूरी है। ध्यान सुनिएगा, फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। The radius of the cross section varies linearly from A to B। यहां से लेके यहां तक रेडियस लीनियरली बढ़ता जा रहा है। The resistivity of the material is rho, assuming that B minus A is very very small than L। मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो इनके बीच का ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये L के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। किस किस को अब सवाल समझ आ गया कि मटेरियल कैसा है? सारे बच्चे मुझे बताना, सवाल समझ आ गया कि हाँ सर ये फ्रस्टम का हमें, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ऑल्दो जहां पर न्यूमेरिकली हमें करना होगा हम लोग वहां पे कर लेंगे, बड़ा इसलिए बना रहा हूं सो दैट डायग्राम थोड़ा जो डेटा वेटा लिखना होगा हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। कितनों को ये बात समझ आ गई कि दिस इज योर L? सर फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकालने की बात हो रही है, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकालना है। करंट कैसे जा रहा है? करंट यहां से एंटर कर रहा है ऐसे, करंट ऐसे पास करके यहां से करंट हमारे पास बाहर निकल जाएगा ऐसे। क्लियर? सवाल समझ आ गया? एक कह रहा है सर B माइनस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L है, तो B माइनस निगलेक्ट कर देंगे। अरे पागल, तब तो सिलेंडर बन जाएगा।
खुद समझना, कहीं पर अगर ऐसा कुछ आ रहा हो जहां पर एल के टर्म में आप बी माइनस ए को निगलेक्ट करना चाहें तो आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ये सवाल है। अब आते हैं, ये हमारे पास फ्रस्टम टाइप का एक मटेरियल है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। सारे बच्चे बताएं एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा। एक कह रहा है सर फ्रस्टम क्या होता है, ये ठीक है। एलिमेंट आप क्या लोगे? सर यहां पे 2 वेरिएबल आएंगे, वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब यहां पर हमें सवाल सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा थॉट प्रोसेस बने। ये कॉमन जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। आप इसको जितना इंजॉय करेंगे, जितना सोचेंगे मिलकर ना, यही एग्जाम में आप अकेले कर पाएंगे। अब बात है कि हमें एलिमेंट कैसा लेना होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं रिंग। अच्छा, अगर मैं रिंग से बनाना चाहूं तो ध्यान से समझ कि सबसे पहले मेरे को एक बड़ी रिंग लेनी होगी, एक छोटी रिंग लेनी होगी। इस रिंग का रेडियस वेरी करेगा, हाँ, तो सर एक डिस्क बन जाएगा। फिर ध्यान समझ, उसके बाद एक और बड़ी रिंग रखनी पड़ेगी, हाँ, इधर भी मूव करना है, एक वेरिएबल। इस रिंग का रेडियस भी बढ़ता चला जाए, 2 वेरिएबल। और रिंग का रेडियस ऐसे भी बढ़े, 3 वेरिएबल बना देगा तू। कोई बच्चा बोले क्या सर मैं इसको रिंग से बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता है। सबसे पहले एक छोटी रिंग ले, फिर एक बड़ी रिंग ले, फिर बड़ी रिंग ले, फिर बड़ी रिंग ले, फिर बड़ी रिंग ले, फिर बड़ी रिंग ले। ये इसका रेडियस वेरी करवाया, एक वेरिएबल। अब सिर्फ यहीं पर ऐसे करेगा थोड़ा ना बन जाएगा। फिर अगला सर इसके आगे भी एक बड़ी रिंग लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा, लेता जाऊंगा, इस टाइप से। सर पिछले वाले का साइज ये है, इसका साइज और बड़ा करा, तो तू यहां पर भी मूव करा, दूसरा वेरिएबल, और इधर इसका रेडियस और इसके रेडियस में अंतर है, तीसरा तो वेरिएबल तूने बढ़ा दिए। अब वेरी गुड, जिस टाइप का मटेरियल है उसी टाइप के स्ट्रक्चर को आप अगर ले, क्यों ना मैं एक डिस्क ले लूं। ध्यान सुनना, एक सीधे डिस्क ही ले लो ना यार। एक डिस्क ये है, एक डिस्क हमारे पास ये हो गई, फिर एक डिस्क ये हो गई, ठीक है। इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं, जरा ध्यान सुनना। एक डिस्क आपने कहां ली? यहां ली। एक डिस्क कहां ली? यहां ली। एक डिस्क कहां ली? यहां ली। और एक डिस्क कहां ली? यहां ली। अब मेरे को बता सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें वेरी करेंगी। डिस्क तो चलो आप लोगों ने पकड़ लिया। एक कह रहा है सर हम लोग ट्रिपीजियम ले लेंगे। अबे ट्रिपीजियम 2 डायमेंशनल है, गधे इंसान। 2 डायमेंशनल बॉडी से तू 3 डायमेंशनल कैसे बनाएगा बे? दिमाग लगा। और यस, एक कह रहा है कोन ले लेंगे। भाई ये कोन अगर ये पूरा ऐसे होता तो समझ भी आता, ये पूरा कोन है ही नहीं भाई, ये वाला सेक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, सिर्फ इतना ही तो सेक्शन बचा हुआ है। वेरी गुड, डिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है डिस्क का रेडियस भी बड़ा करना है और डिस्क को अलग अलग जगह भी रखना है। किस किस को ये बात समझ आई पहले ये बताइए कि भाई हमें ध्यान से समझना। अभी ऐसे एग्जाम में आपको डील करना पड़ेगा। अभी तक आपके 2 वेरिएबल वाला सवाल कोई नहीं था, पहला सवाल करा रहा हूं जिसमें इंटीग्रेशन में आपके 2 वेरिएबल आएंगे। अब दिमाग लगाना है, ठीक है सर यही था स्ट्रक्चर। मैंने कहा मैं यहां से किसी भी एक्स रेडियस पर एक डिस्क ले लेता हूं, लाइक दिस। ध्यान से देखना, मैंने ऐसे एक डिस्क ले ली, बिल्कुल आराम से करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात यह सोचनी है कि सर करंट, हाँ करंट जैसे जैसे हमारे पास जाएगा करंट। अब ये कह रहा है सर फ्रस्टम शेल ले लो। फ्रस्टम शेल तो ले लोगे, लेकिन क्या तुम फ्रस्टम का खुद का रेजिस्टेंस लिख पाओगे? दिमाग लगा। अगर मैं इसी प्रकार का शेल ले लूंगा, इसमें से करंट जा रहा है, तो क्या तू उसका रेजिस्टेंस लिख पाएगा? इस मटेरियल में खुद ही एरिया बढ़ता जा रहा है, तो पहले तो फ्रस्टम का रेजिस्टेंस निकाल और फिर तू उसको जोड़ जोड़ के टोटल निकाल। तो फ्रस्टम का भी तो नहीं पता, डिस्क का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अभी जरा देखना, जिनसे नहीं हो रहा अच्छी बात है बेटा, सीखने का मौका मिल रहा है। मैंने किसी एक्स रेडियस पर एक्स डिस्टेंस पर एक डिस्क लिया है ऑफ थिकनेस dx ऑफ रेडियस r। ध्यान से देखिएगा, 2 वेरिएबल होंगे। सारे बच्चे प्लीज मेरी बात को सुनिए, नहीं तो ऐसे सवालों में फैल जाओगे। पहली बात है कि डिस्क आप यहां रख रहे हो सर, आगे रख रहे हो सर, इधर रख रहे हो सर, इधर रख रहे हो सर। डिस्क रख कहां रहे हो? एक वेरिएबल ये हुआ x, मुझे नहीं पता।
मैं एक जनरल डिस्क लिया है, इस डिस्क को मैं इधर ले सकता हूं, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कैपिटल L, ये भी हो सकता है। दूसरा, इस डिस्क का जो रेडियस हमने लिया है वो कांस्टेंट नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर r रेडियस रहेगा, अगर तू रेडियस फिक्स करेगा तो तेरे को फिर से एक सिलेंडर मिल जाएगा बेटा, तेरे को फिक्स रेडियस का सिलेंडर मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या वो रिजल्ट चाहिए? नहीं, हमें फ्रस्टम चाहिए। समझना, हमारे लिए r एंड l, r एंड x दो वेरिएबल हो गए, और मैंने आपको क्या बोला है, हमारे सिलेबस में दो वेरिएबल की इंटीग्रेशन है ही नहीं, तो सर इसका मतलब ये सवाल नहीं हो पाएगा, जुगाड़ बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा सवाल हमारे सिलेबस में आ रहा है, दैट मींस वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करा जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको अप्रोच जरा देखिएगा। पहली बात, करंट हमारे पास यहां से एंटर करा, सारे बच्चे डिस्क का रेजिस्टेंस लिखें। करंट यहां से एंटर करा, करंट यहां से बाहर गया है, लाइक दिस, करंट यहां से एंटर करा, यहां से बाहर गया है, स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिस्क लिखना है। तो सर रो इंटू लेंथ, करंट कितना गया होगा सर, ये छोटा सा लेंथ dx, मैंने कहा राइट, डिवाइडेड बाय एरिया, तो हमारे पास करंट कितना एरिया उसको परपेंडिकुलरली फेस करना पड़ा, सर एरिया होगा ये वाला एरिया, सर उसको परपेंडिकुलरली फेस करना पड़ा होगा। मैंने कहा हाँ यार, दैट विल बी सर पाई r का स्क्वायर। अब समझना, कुछ बच्चे कहेंगे सर हो तो गया, x वेरिएबल है। मैंने कहा हाँ, बात तेरी सही है, जिसके साथ d लिखा होता है वो वेरिएबल है, लेकिन r भी तेरा वेरी कर रहा है विद x। जैसे जैसे तू यहां से आगे डिस्क रखता जाएगा, रेडियस इतना नहीं बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो x के साथ साथ r भी वेरी कर रहा है। हमें किसी तरीके से क्या जुगाड़ लगाना है? जो मैथ्स के अच्छे बच्चे सोचिएगा, मैं अगर किसी तरीके से r और x को रिलेट कर पाया तो मेरा काम बन जाएगा। सारे बच्चे दिल बनाइए जिनको ये बात समझ आई। हमारे सिलेबस में सिंगल वेरिएबल की ही इंटीग्रेशन है, अभी दो वेरिएबल हो रहे हैं, रेडियस भी बड़ा करते हुए जाना है, हाँ सर, और पोजीशन भी चेंज करनी है सर, दो वेरिएबल हो रहे हैं। मैंने कहा अब दो वेरिएबल को हटा करके सर सिंगल वेरिएबल में कैसे लाऊं? मैंने कहा किसी तरीके से r और x को जुगाड़ कर कि ये दोनों एक दूसरे पर रिलेट हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जिनको कुछ नहीं समझ आ रहा बेटा, लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, ठीक है, इससे पहले का समझ आए तो अच्छी बात है। हर टाइप के सवाल कराने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर टाइप के सवाल को समझना विद टाइम तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्टेंटली समझ आए जरूरी नहीं है। वेरी गुड, यस। अब कई बच्चों ने कहा कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अच्छा, अगर तू पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा दिस दिस दिस, तो ये क्या है, हमें क्या लेना देना उससे? यहां पर मैं अब आपकी हेल्प कर रहा हूं, सारे बच्चे जरा देखना। अब ये क्या होता है ना, कुछ सवाल धीरे धीरे आप लोगों को समझ आने स्टार्ट होंगे। मान लीजिए ये a था, ये पूरा b है, तो दिस इज b माइनस a। हाँ सर, यहां पर आपका जो डिस्क था, ध्यान से समझना, यहां पर जो आपका डिस्क था ये लेंथ हो गया है x, हाँ, और ये था आपका, ध्यान सुनना, दिस वॉज योर रेडियस r। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज r माइनस a, क्योंकि यहां तक तो ये a ही है। तो ये वाले ट्राइंगल में अगर आप देखिए यहां से लेके यहां तक r है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, हाँ, जो इनको थम्स डाउन करना है आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं होगा बेटा। सीखना तो तेरे को पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, ठीक है। हमें किसी तरीके से रेडियस और x को आपस में रिलेट करना है। x यहां था और सर रेडियस हमारे पास कहीं ना कहीं यहां है, कैसे रिलेट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री हमारी काम आ सकती है। अगर तू ये देखे यहां तक तो रेडियस तेरा a ही है, ये वाला पार्ट कितना है सर a है, तो ये ऊपर बचा वाला पार्ट कितना होगा सर? दिस इज r माइनस a। अगर मैं यहां पे tan थीटा की बात करूं, जरा ध्यान सुन, tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस r माइनस a डिवाइडेड बाय x। क्या इस ट्राइंगल में भी लगा सकता हूं वही? यस। तो सर b माइनस a डिवाइडेड बाय l। तो अब जरा ये समझ, मुझे r चाहिए था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a डिवाइड बाय l इंटू x।
मेरे पास कहीं ना कहीं ये रिलेशन आ गया। अब ये कांस्टेंट है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लूं तो कोई पाप नहीं है। R इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। जो रेडियस आया सर, ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इस a को इधर ले गया, तो अल्फा की वैल्यू मैं बाद में क्या रखूंगा, a रखूंगा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b माइनस a डिवाइडेड बाय l। सर इससे फायदा क्या हुआ, मैंने कहा अब देख, जो तेरा स्मॉल रेजिस्टेंस dr है दैट इज रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर था। हाँ, तो रो इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई इंटू इसका अगर तू स्क्वायर करेगा तो ये आएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा एक्स का होल स्क्वायर लाइक दिस। सारे बच्चे ये तेरा स्मॉल रेजिस्टेंस आएगा दैट डी आर इज इक्वल टू रो डी एक्स डिवाइडेड बाय पाई इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का होल स्क्वायर लाइक दिस। अननोन कह रहा है सर, मेंस लेवल का तो नहीं है, ऑब्वियसली इतने सारे स्टेप्स मेंस लेवल में नहीं आते। क्लियर? अब बात आ रही सर इंटीग्रेट कैसे करें। आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, क्योंकि अभी मैथ्स में इंटीग्रेशन तो सिखा ही नहीं है। मैथ्स में आप लोगों को इंटीग्रेशन तो सिखाई नहीं गई है, तो कैसे इंटीग्रेट करें। एक तो हो सकता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इस सवाल ने हमें एक चीज बात बोली थी, b माइनस ए इज वेरी स्मॉल, ध्यान सुनना, b माइनस ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन l, और बीटा क्या है हमारे पास, नोटिस करना, बीटा इज b माइनस ए बाय l। तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज वेरी स्मॉल। हाँ सर, ये तो सर बहुत ज्यादा छोटा हो गया, तो मैंने कहा भाई अब थोड़ी सी चालाकी सी मैं लगा सकता हूं, पाई यहां से अल्फा को स्क्वायर को कॉमन ले ले, तो ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स की पावर 2। इसको ऊपर ले जा बेटा, तो अगर तू देखे तो रो अपॉन पाई अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स की पावर -2 dx। बाइनोमियल तू लगा सकता था, क्योंकि ये वाली जो टर्म आई, बीटा खुद बहुत ज्यादा छोटा है, तूने अल्फा से डिवाइड कर दिया, वेरी स्मॉल, तो तू यहां पर क्या लगा सकता है बेटा, बाइनोमियल लगा सकता है। अगर तूने यहां पर बाइनोमियल लगा दिया, रो अपॉन पाई अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन अब तो तू कर सकता था। टोटल रेजिस्टेंस दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ रो अपॉन पाई अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बीटा बाय अल्फा एक्स की इंटू डी एक्स लाइक दिस। सर आपने इक्वेट कैसे कर दिया, अरे बाप रे बाप, हाय राम, तुम लोग कैसे मैथ सीखते हो बे। इस ट्राइंगल का अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में गधे टेन थीटा साइन थीटा, ये रेशियोज तो सेम ही रहेंगे ना यार। इस ट्राइंगल का जो टेन थीटा होगा दैट इज दिस अपॉन दिस लेंथ, r माइनस ए डिवाइडेड बाय x। इस ट्राइंगल में भी तो वही एंगल थीटा है, तो दिस अपॉन दिस लेंथ, ये पूरा लेंथ है हमारे पास a, वहां से इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। अरे बाप रे बाप, ये तुम लोग मैथ्स कैसे करते हो भाई, मैथ्स कैसे कर लेते हो। इस ट्राइंगल में अगर ये 30 डिग्री है तो भाई इस ट्राइंगल का भी tan 30 और इस ट्राइंगल का भी tan 30 सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए ना यार। हे राम, यहां तक पहुंच गए। अब सारे बच्चे मुझे पता है इंटीग्रेशन में भी हाथ पांव फूलते हैं, क्योंकि अभी मैथ्स में सीखी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन से इसको बाहर निकाल लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बीटा बाय अल्फा एक्स डीएक्स। सारे बच्चे वेरिएबल देख करके लिमिट बता दीजिए बस, फिर उसके बाद मैं मदद कर दूंगा। दो वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल पर लाए हैं और
क्वेश्चन ने हमें कुछ बोला था, उसका यूज कर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन से, अदरवाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है, मेथड नंबर 2 आपका ये है, अल्फा प्लस बीटा एक्स को आप टी ले लीजिए, तो बीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो जरा देखना, डी एक्स इज इक्वल टू डीटा बाय बीटा बन जाएगा। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है डी आर, ये बनेगा रो अपॉन पाई, ध्यान से समझना, रो अपॉन पाई, डी एक्स की जगह डी टी बाय बीटा रख देना, और ये पूरा का पूरा टी बन गया था तो ये टी स्क्वायर हो गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय टी, वहां से भी तू सॉल्व कर सकता है। वेरी गुड सर, x वेरिएबल है तो x मुझे कहां से कहां रखना था सर? पहली जो मुझे डिस्क रखनी थी वो यहां रखनी थी, फिर इसके बाद रखनी है, फिर ऐसे 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 मैं डिस्क रखता चला जाऊंगा 0 से लेके L तक, तो मेरा सवाल हो जाएगा, हो तो गया भाई, 0 से L 0 से L। इसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, आर टी दैट इज इक्वल टू रो अपॉन पाई ए का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा ए ले लिया था हम लोगों ने, अल्फा की वैल्यू ए ले ली थी, ठीक है, एंड ये हो जाएगा, ये x बनेगा तो यहां पर आएगा आपका l माइनस 2 इंटू बीटा था हमारे पास b माइनस ए, ठीक है, बाय l अल्फा हमारे पास a, और एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये वाला 2 हट जाएगा हमारे पास, थोड़ी सी मैथ्स लगा लेना बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 तो इंटू एल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा रो अपॉन पाई ए का स्क्वायर इंटू एल माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए इंटू एल, एल कॉमन लेकर के यू कैन सॉल्व। क्लियर है क्या? यस और नो सारे बच्चे? अब कोई बच्चा बोले सर इतना लेंदी आ सकता है क्या? जिनको ये डाउट है, ठीक है, जिनको ये डाउट है, दिस क्वेश्चन इज इंस्पायर्ड, ये तब भी आसान फॉर्म है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में आपके HCV बैक एक्सरसाइज का इंस्पायर्ड सवाल है, बैक एक्सरसाइज इंस्पायर्ड सवाल है, थोड़ा आसान कर दिया गया है क्योंकि वहां पर ये कंडीशन नहीं है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है। अब मैं आपको अगले चैप्टर में दिखाऊंगा, कैपेसिटर जो हमारा सवाल है, ठीक है, कैपेसिटर जो हमारा चैप्टर है, कैपेसिटर का HCV का एक सवाल है, दैट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट, नहीं सबसे लेंथी सवाल, 3 पन्ने लगते हैं उसको सॉल्व करने में। आपको करवाऊंगा क्लास में, एक क्लास जाएगी पूरी उसमें, वो जेईई मेंस ने पूछ लिया है। अब तुम बताओ, अब जिनको ये लगे कि सर ये तो इतना लेंथी सवाल, ये वो, भाई एक्सक्यूजेस मत ढूंढ, हमारे सिलेबस में ये करा जा सकता है। सर इसमें तो 2 वेरिएबल होंगे, रेडियस भी बड़ा करना है और एक ही जगह पर रेडियस बड़ा नहीं करना। सर रेडियस बड़ा करते करते हमें दूर भी जाना है, तो इधर भी वेरिएबल, रेडियस भी वेरिएबल, 2 वेरिएबल सर हमारे सिलेबस में होगा नहीं। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर सवाल हमारे नोटबुक में है, दैट मींस इट कैन बी डन बाय दिस मेथड ऑफ सिंगल वेरिएबल। हमें अपनी मैथ्स को थोड़ा सा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। यहां पर आने के बाद मेरे को ये डाउट लगा, यार रेडियस और एक्स दोनों ही वेरी कर रहे हैं, मैं इंटीग्रेट लिमिट किसके लगाऊं? सिर्फ एक्स की लगाओगे तो ये कांस्टेंट थोड़ा है कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? अब मैं दोबारा यहां पर बता रहा हूं, हमें अपने एलिमेंट्स लेने समझने पड़ेंगे। अब 11वीं क्लास में हो सकता है आपने इंटीग्रेशन पर ध्यान नहीं दिया, आपने लिमिट्स पर ध्यान नहीं दिया, आपने फंक्शन कैसे बनाना है ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूं इंटीग्रेशन की, एटलीस्ट अब थोड़ी बहुत कलम चलनी चाहिए, क्योंकि आगे अभी और आएगा, और मैग्नेट EMI तक आते आते इंटीग्रेशन आपके होल्ड में आ जाएगा, बिलीव मी होल्ड में आ जाएगा। तो अब बात आई कि यार यहां से करंट जा रहा है, यहां से निकल रहा है, रेजिस्टेंस होता है रो L बाय A। कोई बच्चा बोले सर लेंथ ये है, एरिया कौन सा लोगे? सर ये वाला एरिया, क्यों इसको क्यों नहीं ले सकते? हाँ सर ये तो दिक्कत वाली बात है, वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एरिया बार बार अलग होता जा रहा है, दैट मींस रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को जोड़ कर लाना पड़ेगा। अब बात आई सर इस सिस्टम को बनाऊं कैसे? किसी बच्चे ने बोला सर फ्रस्टम ले लो, किसी ने कहा कि सर रिंग ले लो। अगर तू रिंग को देख, यहां पर पहले तो रिंग का खुद रेडियस बढ़ा, तो एक वेरिएबल ये हो गया, अब डिस्क बन गई, इस डिस्क को यहां रख, दूसरा वेरिएबल, और इस डिस्क का भी रेडियस बढ़ता जाना, 3 वेरिएबल हो जाएंगे, मौत आ जाएगी, तो रिंग तो नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास, सर अब क्या कर सकते हैं? सर मैं एक फ्रस्टम ले लेता हूं
और फ्रस्टम का ही मैं जोड़ते हुए चला जाऊंगा, फ्रस्टम के अंदर फ्रस्टम रखूंगा बन जाए। अबे तो फ्रस्टम का भी तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब समझ, तू फ्रस्टम लेगा कैसा, तू फ्रस्टम तो ऐसे ही लेगा कि सर हमारे पास ये रहा फ्रस्टम, जिसका यहां पर रेडियस है, ध्यान सुन, यहां पर रेडियस है x, थिकनेस है dx, ठीक है। फिर यहां पर रेडियस कुछ और x2 आएगी। फ्रस्टम का तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, कि करंट हमारे पास यहां से यहां तेरा करंट जा रहा है, तो उसके लिए तो तेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये खुद ही तेरे को नहीं आता है, तो तू इससे इसको कैसे यूज करके दूसरा बनाएगा। फ्रस्टम भी गया हमारे पास। किसी ने कहा कि सर डिस्क बाय डिस्क रख के बना दूंगा। अगर तूने डिस्क का रेडियस चेंज नहीं करा तो ये सिलेंडर बन जाएगा। हमें सिलेंडर की बात नहीं करनी है, हमें रेडियस भी वेरी कराना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, पहली ये जो चीज है, दिस इज योर अप्रोच बिल्डिंग। हमें आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एग्जाम में हो सकता है जेई इसके डेटा को चेंज कर दे, ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाए, 4 लाइन में आंसर भी आ सकता है। मान लो ऐसा डेटा दे दिया, अप्रोच तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो अब बात आई कि सर हमें कहीं ना कहीं डिस्क लेना चाहिए और डिस्क को अलग अलग जगह पे भी रखना है और रेडियस भी बड़ा करते हुए जाना है, तब जाके फ्रस्टम बनेगा। मैंने कहा हाँ, तो सर x डिस्टेंस पे एक डिस्क ले लेते हैं और थिकनेस कितना dx। मैंने कहा ठीक है। करंट अगर यहां से यहां जाएगा, समझ ये रही मेरी डिस्क, करंट ऐसे जाकर के ऐसे निकले तो चला कितना सर, इतना थिकनेस, दैट इज dx। और एरिया कौन सा मिलेगा सर, जो इसके सामने वाला एरिया होगा इस डिस्क के केस में पाई आर स्क्वायर, ये रहा। तुमने कहा सर जोड़ दो, मैंने कहा ठीक है जोड़ देते, लेकिन दोनों ही वेरिएबल है। अब सर हमारे लिए आर एंड एक्स दो वेरिएबल हैं, हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं इस सवाल में। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर आपका सवाल आ गया दैट मींस इट कैन बी डन। अब तेरे को एग्जाम में बैठ करके जुगाड़ बनाना पड़ेगा कि मैं आर और एक्स को कैसे लेकर आऊं। तो भाई आपका x यहां है, r यहां है, ऑब्वियस सी बात है। तुम लोगों ने कहा था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं। सर ये और ये हमारे पास, इस ट्राइंगल की अगर आप बात करें सर, इस ट्राइंगल की अगर आप बात करें और इस ट्राइंगल की बात करें, दोनों में थीटा ही एंगल है, तो टेन थीटा सेम होना चाहिए। तो सर r माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स और b माइनस ए डिवाइडेड बाय एल सेम होना चाहिए। यहां से r और x का रिलेशन निकाला विच इज लीनियर, जो सवाल में दिया भी गया था, मैंने उसको यहां पर रख दिया। बेटा ध्यान समझ, उसको मैंने यहां पर रख दिया, अल्फा बीटा ले लिया सो दैट बल्कि और ना लगे, ठीक है। अब मेरे को ध्यान आया यार बीटा तो b माइनस ए बाय एल है, b माइनस ए बहुत छोटा पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको लेंथ से डिवाइड करेगा तो बहुत छोटा है, और अगर मैं अल्फा और निकाल लूं तो और छोटा हो जाएगा, तो बाइनोमियल लगा सकता हूं। तो मैंने अल्फा स्क्वायर सर कैसे आया, क्योंकि बेटा तू यहां से कॉमन ले रहा, पावर है तो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा 1 प्लस बीटा बाय अल्फा एक्स, राइट, ऊपर ले जा, पावर आगे आई, फिर अपना 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दे, यू विल गेट योर आंसर। ये था हमारा अप्रोच। क्लियर हुई क्या बात, यस और नो, यस और नो, क्लियर, राइट। अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, क्या किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी भी वेरी कर सकती है? बिल्कुल। अगर आप लोग केमिस्ट्री, अभी मेरी फैजल सर से बात हो रही थी, आप लोगों को आई थिंक सॉलिड स्टेट्स अभी नहीं कराया गया क्योंकि वो एडवांस में आता है, जेईई मेंस से शायद हटा दिया गया है, ठीक है। तो वो आपको अभी 2-3 चैप्टर के बाद करवाएंगे सर। मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल, एक होते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हिंट करूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे, तब तक मैं कुछ डाउट्स लूंगा। हर मटेरियल, जैसे मान लो कॉपर की बात हो रही थी, अभी तक मैं क्या कह रहा था कि यार कॉपर, छोटा कॉपर लो या बड़ा कॉपर लो, मटेरियल सेम है, मटेरियल हमारे पास सेम है, तो इनकी डेंसिटी सेम होगी, है ना। रिफ्रैक्टिव मटेरियल का रिफ्रैक्ट, जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी, राइट। हाँ सर, तो क्या जरूरी है कि कॉपर हमेशा प्योर ही मिलेगा तेरे को? इंप्योरिटीज भी तो हो सकती है, मिलावट भी तो हो सकती है। नेचर में जो तेरे को कॉपर मिलता है उसके अंदर बहुत सारी मिलावटें होती हैं। आप लोगों का केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा मेटलर्जी प्रोसेस, है ना, तो आप कहीं ना कहीं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस से अपने मटेरियल्स या जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। आयरन को निकालने के लिए ब्लास्ट फर्नेस टाइप का होता है ना। तो नेचर में हमें आयरन किस फॉर्म में मिल रहा है
ऑक्साइड फॉर्म में मिल रहा है, और उससे आप जब अपना आयरन निकालते हैं तो एक प्रोसेस चलाते हैं। तो जो प्योर होता है आयरन, उसकी प्रॉपर्टी और जो नेचर में मिलता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर है भाई। भले ही इसमें आयरन है, इसके साथ इंप्योरिटीज भी है। समझ रहे हो? अब तूने प्योर आयरन को उठाया तो छोटा आयरन उठा या बड़ा आयरन उठा, दोनों की तेरे पास डेंसिटी सेम होगी, रेजिस्टिविटी सेम होगी। लेकिन जब तू नेचर वाला जो मटेरियल उठाएगा, नेचर से अगर तूने आयरन का ओर उठाया तो तू थोड़ा सा हिस्सा यहां से निकाल, थोड़ा सा हिस्सा यहां से निकाल, दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग मिलेगी। क्यों सर? आयरन ही तो है। आयरन ऑक्साइड फॉर्म में है, मिलावटें हैं, कहीं पर सिलिका भी उसके साथ प्रेजेंट है, कहीं पर हो सकता है कॉपर भी उसके साथ मिला हो, कहीं पर आयरन के साथ थोड़ा सा एल्यूमिनियम का भी हिस्सा हो सकता है नेचर में वो मिक्सचर फॉर्म में हो, तो वहां की रेजिस्टिविटी और ये इनमें अंतर आएगा। इसकी हर जगह पर रेजिस्टिविटी वेरी हो सकती है। याद रखना, प्योर कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, राइट। लेकिन मिक्स्ड स्टेट वाली बात करें, मिलावट वाली की बात करें, तो रेजिस्टिविटी वेरी हो सकती है। अब सवाल यह है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज अ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इट्स रेजिस्टिविटी चेंजेस विद डिस्टेंस। अब कई बच्चे कहें ऐसा हो ही नहीं, अरे हो सकता है। इनको कहते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको आइसोट्रोपिक एंड अनिसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? जो हर डायरेक्शन में सेम होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, जिन बच्चों ने अर्जुना पढ़ा होगा 11th क्लास में, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल जब तुम गर्म करोगे तो हर डायरेक्शन से बराबर बराबर बिहेव करें, वो होते हैं आइसोट्रोपिक। और अनिसोट्रोपिक ऐसे मटेरियल होते हैं, तुमने गर्म करा, अदरक के जैसे एक जगह से ज्यादा फैल गया, एक जगह से कम फैला। वैसे ही तो आपकी रेजिस्टिविटी जो यहां पर है, इन्होंने जैसा दिया है कि ये वेरी विद द डिस्टेंस है, और फंक्शन दे दिया रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू एल बाय एक्स। ये एल बाय एक्स का स्क्वायर है बेटा, ठीक है, रो इंटू एल बाय एक्स का स्क्वायर है। रो नॉट इज कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आपको सोचना है कि रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कैसे है? करंट हमारे पास यहां है, करंट यहां से जा रहा है, तो अब बताइए रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है। चलिए भाई एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, तब तक मैं कुछ बच्चों के डाउट्स देख लेता हूं जो जेन्युइन हो। सर अगर स्फीयर में करंट रेडियल नहीं होता तो भी कर सकते हैं, रेडियल नहीं होगा तो कैसे जाएगा? तू खुद सोच, ठीक है। हमारे पास जनरली देखो एक चीज है, कोई बच्चा बोले कि सर स्फीयर है, करंट सरफेस से जा रहा है, मेजनर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सरफेस से निकल जाती है स्फीयर के, रियलिटी में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन क्या हम लोग, जैसे मैंने अभी पिछला वाला सवाल कराया, मैंने कहा हमें अगर सवाल आ रहा है तो वो जितनी भी हमें मैथ्स आती है उससे सॉल्व होने वाला ही आएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस है, रैंडम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्या हमारे पास मैथमेटिकली हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं? नहीं, ये मैटर करता है। अब तू कहेगा सर स्फीयर में टेढ़ा मेढ़ा होकर के जा रहा है, जाने के लिए तो नेचर में जा सकता है, हमें अभी उतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि हम लोग उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर पाए, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा बेटा। जाने के लिए तो जा ही सकता है, ठीक है। हाँ हाउ 4865 पाई बाय 3 कहां पर बेटा? ये वाला डेटा तो कहीं पर है ही नहीं। पाई क्यूब बाय आर ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं बेटा, ठीक है। मैं इतना कैसे सोचने में, सर अभी पेपर देखा था मैंने, किसी क्वेश्चन में अप्रोच ही नहीं बना। अब बात यह है दीपांशु बेटा, एडवांस का पेपर एक बार, वही बात है ना, इट टेक्स टाइम। और दूसरी बात यह है, जब क्लास प्रॉब्लम यह है ना, कैसे मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना, जो चीज मैं बोल रहा हूं तुम्हारे ना सर के ऊपर से ऐसे जा रही है, अब मैं उसका लेवल नीचे गिरा करके तेरे को कैसे समझाऊं। क्लास में जब सवाल कराए जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, सीधे आंसर के पीछे दौड़ते हैं। मेजॉरिटी बच्चे ऑप्शन आया, ए दबा दो, बी दबा दो, सी दबा दो, इसलिए मिसक्लिक होता है। तुम सॉल्व ही नहीं कर रहे हो। हर क्वेश्चन की जो पहली 2-3 लाइन होती हैं, दैट इज योर कंसेप्ट, बच्चे उस पर ध्यान ही नहीं देते। जो कहते हैं ना कि सर मेरे से फिजिक्स इंप्रूव नहीं हुई, पता है क्यों नहीं हुई फिजिक्स इंप्रूव? क्योंकि आपने कभी इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने इस क्वेश्चन को जब डेवलप करा तो सोचा क्या। आपने कहा हाँ 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 ऐसा होता है, नहीं बेटा, क्यों 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 ऐसा होता है, ये तेरे दिमाग में चलना चाहिए था। और रियलिटी में जितने भी बच्चों का एडवांस में होता है, तुम एक बार खुद से नॉर्मल बच्चे से अगर तुम इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, जो हवाबाजी ना कर रहा हो, ठीक है, तेरे को अपने आप बताएगा कि उसने प्रोसेस क्या फॉलो करा, व्हाई वी आर डूइंग दिस,
दैट इज द मेन क्रूशियल क्वेश्चन। मैथ्स तो भाई तेरे को बहुत सारी आती है, सारी मैथ्स क्यों नहीं लगा रहे हम इसमें पर्टिकुलरली इसी तरीके से ही हम मैथ्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो सवाल का डिमांड है उसने तेरे को क्या सोचने के लिए मजबूर किया, तेरे को सोचना चाहिए उसी डायरेक्शन में। प्रॉब्लम जिस दिन आप हर सवाल में पहली दूसरी लाइन को खुद से डिकोड कर गए, दैट मींस यू आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद का मैथमेटिक्स है, दैट इज प्रैक्टिस, लेकिन थॉट प्रोसेस बनाना ही सबसे क्रूशियल टाइम होता है। तो जब आपको मैं सवाल करता हूं, सबसे पहले आप नोटिस करो भाई, मेरी टीचिंग में मैं आपसे हमेशा पहले पूछता हूं इसमें क्या करें। एक दो स्टेटमेंट आपसे मैं सवाल पूछता हूं, इसमें क्या ये हो जाएगा, इसमें क्या ये हो जाएगा। कईयों को लगता है ऐसे ही पूछ रहा, नहीं भैया, अगर तू वो सोचेगा तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे तू सोच रहा होगा जिससे सवाल को डील किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमारे पास वो सवाल था, अरे कौन सा वाला सवाल, ये वाला सवाल। अब जरा समझ, अब मैं तेरे को बोलूं कि यार यहां पर करंट गया, यहां का रजिस्टिविटी, क्योंकि उन्होंने कहा रजिस्टिविटी इज रो नॉट इंटू एल बाय हमारे पास एक्स का स्क्वायर है। तो तेरे को यहां से देख करके क्या पता लगा, सर एक्स वेरी करेगा तो सर रजिस्टिविटी वेरी करेगी। मैंने कहा हां, और अगर तू नोटिस करे रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, खुद सोच, जो ये वेरी करने लग गया तो ये भी तो वेरी करेगा। तू सीधे थोड़ा ना लिख सकता है कि सर मान लो इसका रेडियस यहां पे आर ले लेना बेटा, ठीक है, रेडियस इज कैपिटल आर। अब तू ये थोड़ा ना कह सकता है सर रेजिस्टेंस होगा रो, लेंथ है एल बाय पाई आर का स्क्वायर। नहीं बेटा, जैसे जैसे तू अब आगे जाएगा रजिस्टिविटी वेरी करेगी, तू डायरेक्टली नहीं कर सकता। दिस इज द थॉट प्रोसेस। अब बात आई करें कैसे सर, मैंने कहा फॉर्मूला पता है। अब तेरे को यह बात पता लग गई कि जोड़ जोड़ के बनाना है, तो मैंने कहा कि भाई यहां से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे एक तू डिस्क ले ले, एलिमेंट लेना सिखाया था, हाँ, एक तू डिस्क ले ले ऑफ थिकनेस कितना dx। मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस लिख के दिखा, तो सर इसका रेजिस्टेंस आएगा रो, यहां का लेंथ हो जाएगा जो करंट क्रॉस कर रहा है दैट इज dx डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर। मैंने कहा राइट, रो हमारे पास क्या है बेटा, सर यहां पर है रो नॉट एल बाय एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, इंटू dx डिवाइड बाय पाई आर का स्क्वायर। अब तो हो गया भाई। अगर तू देखे dr की बात करेगा तो दैट इज रो नॉट एल बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू dx बाय एक्स का स्क्वायर आ गया। हाँ सर, हो तो गया। वेरिएबल क्या है सर, x वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेट कर दे, है ना, जीरो से लेके आप आर रेजिस्टेंस तक चले जाइए और हमारे पास यहां पे x की वैल्यू जीरो से लेके टोटल लेंथ l तक चले जाइए, तो कितना आएगा बेटा, रो नॉट एल बाय पाई आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये है, जीरो से हमारे पास कुछ गड़बड़ यहां पे x का इसका फंक्शन हमारे पास गड़बड़ है, शायद रो नॉट एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, इसको रो नॉट एल बाय एक्स स्क्वायर मत लेना, रो नॉट एक्स स्क्वायर ले लो। ठीक है, हो सकता है ऑपरेटर ने गड़बड़ करी हो। ठीक है, रो नॉट एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लो बेटा। ठीक है, तब यहां पर डायरेक्टली आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन नहीं तो वो नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा रो नॉट एक्स का स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर बना। हाँ, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देना है। यस सर, तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट चीजों को बाहर निकाल लीजिए, दैट विल बी योर रो नॉट पाई आर का स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 बन जाएगा फ्रॉम 0 से लेके एल तक। राइट, तो ये कितना आएगा बेटा, रो नॉट अपॉन पाई आर का स्क्वायर, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर एल क्यूब आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका यहां पर आंसर आएगा। फंक्शन चेंज कर लेना बेटा, नहीं तो उससे डिफाइंड फंक्शन नहीं आएगा। क्लियर है क्या, यस और नो, मैच्ड। तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या क्या वेरी हो सकता है। सारे बच्चे हमारे पास अगर आप नोटिस करें तो हमारे लिए एरिया का वेरिएशन सिखा दिया है। ठीक है, एरिया का वेरिएशन सिखा दिया है। यहां पर लेंथ और एरिया दोनों वेरी कर रहे हैं। इस सवाल में लेंथ एंड एरिया बोथ वेरी कर रहे हैं, और यहां पर आपका अगर आप नोटिस करें तो यहां पर आपका रो वेरी कर गया। तो आपका कुछ भी वेरिएशन अगर हो तो आप ध्यान से उस चीज को कर सकते हैं। क्लियर,
सर एरिया ए है तो उसको ठीक है, तो आप यहां पर ए के टर्म्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो नॉट एल क्यूब डिवाइड बाय 3a, एरिया ए दे दिया है, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब जरा इस सवाल को करेंगे, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक ये सवाल होमवर्क दूंगा, एक ये सवाल होमवर्क दूंगा, एक ये सवाल होमवर्क दूंगा, और फिर 3-4 सवाल और है, ठीक है। कल की क्लास में भी क्वेश्चन चलेंगे अच्छे वाले, ठीक है। हमारे पास ये सवाल, अब सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। सर एलिमेंट कैसे लेंगे? सिलेंडर बनाने, रॉड बनाने के लिए क्या होता है? सिक्का होता है ना, कॉइन होता है। यहां सिलेंडर बनाने के लिए डिस्क हुआ। दिमाग लगा ले भाई, अभी फ्रस्टम वाला सवाल कराया है। अब ये सवाल देख करके कई सारे बच्चे तो कलम ही नहीं चलाएंगे, सर पता नहीं ये क्या अजीब सा है। दिमाग लगाना। अ कंडक्टिंग ओपन पाइप हैज द शेप ऑफ अ हाफ सिलेंडर, एक आपकी पाइप है जो आधे सिलेंडर की है, हाफ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, इट्स सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज अ रेडियस आर, ये वाला जो आपका रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर, एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टिंग वॉल इज टी, ध्यान सुनना, टी इज वेरी वेरी लेस देन आर, जो इसकी ये चौड़ाई है, ध्यान समझना, जो इन्होंने इसकी थिकनेस बोली है दैट इज टी, दैट इज वेरी वेरी लेस देन आर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन करंट एंटर्स एंड लीव एज शोन इन द फिगर ए, इस वाले केस में रेजिस्टेंस R1 है। व्हेन द करंट ऐसे जाकर के, करंट यहां से घूम करके यहां पर निकल गया है, तब रेजिस्टेंस R2 है। तो R1 बाय R2 का रेशियो बताना है। सारे बच्चे अभी हमारे पास समय है बेटा, करो, उसके अगला सवाल आपको होमवर्क दूंगा। सवाल क्या कह रहा है? हमारे पास एक कंडक्टिंग पाइप है जिसका थिकनेस बहुत कम है, रेडियस आर है, करंट अगर अलोंग लेंथ जा रहा है तो रेजिस्टेंस लिखना है। अब लिखना सिखाया है, ध्यान से देखिएगा। अलोंग लेंथ अगर मैं देखूं तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, और करंट हमारे पास यहां से एंटर करा, यहां से निकल गया, तब बताना है। सारे बच्चे लगाइए जरा दिमाग। सर रेजिस्टेंस होता है रो, ध्यान सुनना, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, मैंने कहा राइट। जरा देखना R1 क्या होगा सर, रो लेंथ कितना जाएगा, जिसने ये दिमाग लगा लिया ध्यान से देखना, करंट यहां से एंटर करा, सर करंट ये वाला लेंथ आगे जाएगा, मैंने कहा राइट। तो लेंथ मैं लिख सकता हूं सर, लेंथ विल बी एल। एरिया क्या होगा सारे बच्चे जरा देखना, ये वाला तो आपका एरिया बनेगा ना, जो परपेंडिकुलर एरिया उसको मिलेगा, दिस विल बी दिस एरिया, क्योंकि इस एरिया को वो परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। अब कई बच्चे सर मेरे को एरिया निकालने में अरे भैया थिकनेस बहुत छोटी है, इसको अगर तू सीधा कर देगा तो क्या मिलेगा? सर ये रही थिकनेस, और इसको सीधा कर रहे हो तो सर ये हो जाएगा आपका पाई आर। तो एरिया आ जाएगा सर हमारे पास, यही वाला जो एरिया चाहिए दैट इज सर पाई आर इंटू टी, ये पहले वाले का रेजिस्टेंस आ गया बस। अब कुछ बच्चे जो रोने वाले होते हैं वो रोते रहेंगे, सर ये कैसे करा? अरे भाई तेरे पास इस टाइप की वो है, इसको कट करके तू सीधा कर दे, जो अंदर का तेरा सरकमफ्रेंस है वो तेरा लेंथ बन जाएगा और थिकनेस ब्रेथ बन जाएगी। अगर तू इसको इस टाइप से, अगर तू इसको ध्यान से समझ, अगर तू इसको इस टाइप से ओपन कर दे दोनों साइड पर, तो ये क्या बन जाएगा? एक शीट ही तो बन जाएगी यार, ऐसे एक शीट ही तो बन जाएगी जिसको तूने सेमी सिलेंडर में बनाया है। इट्स लाइक दिस। अगर मान ली ये ऐसे था तो इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है सर? टी। ये वाला लेंथ कितना होगा सर? पाई आर। अगर मैं इसको ऐसे सीधा कर दूं कौन सा पाप है बे? ये वाला एरिया कितना होगा सर? जो इसका यहां पर ये सरकमफ्रेंस था दैट इज पाई आर, ये लेंथ बन गया और थिकनेस हमारे पास टी हो गया, तो सर वही लिखा है मैंने। अब सर इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखूंगा? मैंने कहा कि भाई देखो हमारे पास ये थिकनेस जो है दैट इज वेरी स्मॉल, टी बहुत छोटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट ऐसे जब गया होगा तो लेंथ चलेगा, रेजिस्टेंस R2 दैट इज रो, लेंथ चला होगा पाई आर, और एरिया आप क्या लेंगे सर? एरिया ये वाला लिया जाएगा इस बार, तो दैट इज L इंटू टी, तो एरिया आ जाएगा, इसका एरिया होगा बेटा हमारे पास दैट इज L इंटू टी, तो ये आ गया L इंटू टी। इन्होंने R1 बाय R2 का रेशियो पूछा था, तो लो भैया R1 बाय R2 दैट विल बी इक्वल टू रो L बाय पाई आर टी,
इंटू रो पाई आर डिवाइडेड बाय एल इंटू टी। तो जो कांस्टेंट है या सेम है उनको हटा दो, रो और रो हट जाएगा बेटा हमारे पास, और टी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा बेटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। किस किस का यही आंसर आया? अब दिमाग, सर वाई नॉट पाई आर इंटू टी? हाय राम, पाई आर टी डायमेंशन ऑफ एरिया है गधे इंसान। यहां से करंट जाएगा, अरे बाप रे बाप, यहां से करंट जा करके जब यहां पर पहुंचेगा तो ये लेंथ कितना होगा? हमें लेंथ चाहिए ना, तो सर ये वाला लेंथ होगा सर पाई आर। अब कुछ बच्चे के सर आपने टी क्यों नहीं लिया? अरे भैया क्वेश्चन में टी इज वेरी स्मॉल, यहां से करंट इधर जाए या यहां से करंट इधर जाए, ये इतना छोटा है कि आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, दोनों बराबर ही आप मान लीजिए, राइट। तो हमारे पास दैट विल बी, हमारे पास जो लेंथ चलेगा दिस इज योर लेंथ पाई आर, और एरिया क्या होता है जो उसको परपेंडिकुलर फेस करना है, तो ये वाला एरिया उसको परपेंडिकुलर फेस करना होगा ना, यस और नो? वेरी गुड। अब अगली क्लास हमारे पास ये आपके लिए होमवर्क है, सोच के जरूर आए भाई। मैं हमेशा आपको कह रहा हूं, जो बच्चा कह रहा था ना सर एडवांस के क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं बना, क्योंकि तूने सोचा ही नहीं, इसका मतलब सारे सवाल का कंसेप्ट वैसे भी टच नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई सवाल तेरे को बिल्कुल एडवांस में नया मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट जेईई मेंस, जेईई मेंस में सारी जो चीजें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस हुई होंगी। एडवांस में 3-4 सवाल तेरे को दोनों पेपर में मिला करके ऑब्वियस ऐसे मिलेंगे जिनका डिस्कशन कहीं ना कहीं पार्ट बिट्स एंड पीसेस में किया गया होगा। अब 4-5 चीजों को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है, तो थोड़ा बहुत ये भी बताया टीचर ने, थोड़ा बहुत ये भी बताया, थोड़ा बहुत ये भी बताया, थोड़ा बहुत ये भी बताया। अब तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या डिपेंड करता है उस समय तो पेपर में, कि तू कैसे इन सारी चीजों को कंबाइन करके उस क्वेश्चन को सही कर देता है। इसीलिए पेपर कठिन है। लेकिन एडवांस के जो बाकी सवाल हैं इजी और मीडियम कैटेगरी के, वो कहीं ना कहीं क्लास में तेरे को बताए गए होते हैं। अब बात यह है कि तू कितना एनालाइज कर रहा है। तू अगर हर सवाल में यह कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे जल्दी से आंसर बता दो सर, क्योंकि कई बच्चों में दिक्कत है, अगर मैं एक सवाल को पकड़ करके सॉल्व कर रहा हूं, अप्रोच बना रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर इंपेशेंस आ जाएगा कि सर इसका जवाब बताओ पहले। और अगर तेरे दिमाग में यह चल रहा है, दैट मींस यू आर नॉट इन द लर्निंग प्रोसेस, यू आर इन द जजमेंट प्रोसेस। तू सिर्फ जज कर रहा है मेरा सही हुआ या नहीं। अरे भाई उसमें क्या चीज सीखनी थी, हो सकता है सवाल कराते कराते मैं मॉडिफिकेशंस बताऊं, बेटा अगर ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, वो पूरा प्रोसेस तूने कहीं ना कहीं गवा दिया। और इस प्रोसेस को ही हमें सीखना कहते हैं। यस, तो धीरे धीरे इस थॉट प्रोसेस में आइए। जब आप क्लास 12वीं में एंटर करे थे बेटा, तो आप सभी लोगों ने 11वीं की बहुत सारी चीजें खराब करी, और मैं ये कहता हूं कि ठीक है, मैंने बिल्कुल नेगेटिव से स्टार्ट करा। आप जाकर के लेक्चर नंबर 1 देखें, चार्जेस क्या होते हैं, वहां से स्टार्ट किया, और आज हम यहां पर हैं। तो प्लीज अप्रिशिएट दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम लोग जो ये पूरे प्रोसेस को कर रहे हैं, यही हमारा लर्निंग का प्रोसेस है, और इसको सिर्फ यहीं तक मत छोड़ देना। कई बच्चे कहते हैं लेक्चर देख लिया हो गई तैयारी। नहीं बेटा, इसकी 10 गुना तैयारी अभी तुम्हारी बाकी है। लेक्चर देख करके अगर तू कह रहा है कि मेरी तैयारी हो गई है, तो बिलीव मी, तू सिर्फ मेरी मेहनत पर कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं होगा, सिर्फ 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने तुम्हें एक बार बोला था कि तुम जितनी मेहनत कर लो बेटा, तुम मेरी मेहनत से पीछे ही रहोगे। रियल सिलेक्शन उन्हीं को मिलेगा जो हमारी मेहनत को बीट कर जाएगा। अब तुम्हें कलम घिसनी पड़ेगी भाई। जब लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद की कहानी होती है अब तेरी। तो भाई 20% मेरा है, मेजॉरिटी तो तेरा ही है। मेजॉरिटी बच्चे यही करते हैं कि सर लेक्चर देख लिया, सर सवाल नहीं बन रहे। अरे सवाल नहीं बनना इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सर गेटिंग डिमोटिवेटेड, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपके दिमाग में अगर ये चीज कीड़ा डाल दिया है कि भाई तुमसे सवाल नहीं बन रहे तो तुम खत्म, नहीं बेटा, ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। नहीं सवाल बन रहे तो कंसेप्ट को सीखा जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, और आंसर तक पहुंचा जाता है। अगर तूने सवाल नहीं बन रहे, उसके लिए बैरियर बना लिया दिमाग में कि भाई मेरे से फिजिक्स के सवाल नहीं बनते, मेरे से मैथ्स के सवाल नहीं बनते, मेरे से इनऑर्गेनिक नहीं बनती, मेरे से ऑर्गेनिक नहीं बनती, दैट मींस यू हैव क्रिएटेड अ ब्लॉकेड इन योर माइंड। तू कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। तेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा मैं कब से एक्सपेक्ट करने लग गया कि भाई एक बार मैं कोई चीज समझूंगा और उससे सारी दुनिया के सारे सवाल लगा दूंगा। ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल फ्रंट अपने दिमाग में रखिए। आज का लेक्चर में आपको बहुत सारी, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे हम लोग नाच रहे थे। अगर आपने नोटिस किया हो, द होल क्लास वॉज अबाउट रो एल ए। और मैंने तुम्हें बोला था कि करंट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बहुत छोटे छोटे, कोई बहुत खतरनाक फॉर्मूला है क्या ये? नहीं, लेकिन इस फॉर्मूले को तमीज से इन डेप्थ समझना बहुत खतरनाक है, राइट? जब मैं लेंथ वेरी हो रही है, एरिया वेरी हो रही है, रेजिस्टिविटी वेरी हो रही है, अगले सवालों में देखोगे सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन आना स्टार्ट होगा, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये फॉर्मूला कोई हल्का मुल्का फॉर्मूला नहीं है जो क्लास 10वीं में सिखा दिया था। इसमें बहुत सारी डिटेलिंग है जिसके लिए मैथमेटिक्स हमारी साथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये वाला एक और होमवर्क है, इसका आंसर लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग ट्राई करेंगे, मैच करेंगे। ये जेईई एडवांस का सवाल है, ये और सारे सवाल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। फिर अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फिर लैडर सर्किट, लैडर सीडी आने वाला है, ठीक है। तो इसमें अरे बाप रे बाप, मैं इतना सोच के आ गया था क्या तुम्हारे लिए? बहुत ज्यादा सवाल हो गए, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को बाकियों को ट्राई करके रखेंगे, ठीक है। मुझे आज आपको पढ़ा करके अच्छा लगा, क्योंकि ऑल्दो बीच बीच में कुछ कुछ थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, मेरे ख्याल से लक्ष्य 2 जैसे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या होने वाला है, तो थोड़ी सा हमारा बैच शांत हुआ है। एंड आई नो अगर अब आपका फोकस सही है, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस मैं भी इंटरेक्ट उनसे नहीं करूंगा, मैं इंटरेक्ट अपने पढ़ने वाले बच्चों से ही करूंगा, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि हमारी क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेक्टिव रहे, लर्निंग प्रोसेस पर रहे, आप लोगों को भी वही कोशिश करनी है, और एक अच्छा माहौल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो सिंसियर, ध्यान से सुनने के लिए। और ये कोई आसान सब्जेक्ट नहीं, ये कोई आसान टॉपिक नहीं, ठीक है। तो इसमें एनर्जी लगती है, और 1.5-2 घंटा एक ही चीज के बारे में सोचना, इट्स लाइक अ मेडिटेशन, है ना। जब आप योगा पोगा करते हैं तो योगा में एक हमारे पास होता है ना, जहां पर आप मेडिटेशन भी सीखते हैं, एक्सरसाइजेस भी होती है, मेडिटेशन भी। तो वहां पे तो 10-15 मिनट ही बंदों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, बहुत टफ होता है कंसंट्रेशन बनाना। और हम लोग 1.5 घंटे तक एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी टफ, ठीक है। बट यस, हमारा ये काम है, हमें इसको लगातार करना है, और रास्ता यही है, कठिन लगे यही रास्ता है, ठीक है। लव यू ऑल। तो प्लीज डू लेट मी नो हाउ वाज दिस लेक्चर। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड मचाते रहिए।